गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और आज का ये हमारा लाइव सेशन, जिसमें बहुत सारी बातें बेटा आप लोगों के साथ की जाएंगी। सभी को नमस्कार, सभी को नमस्ते, गुड इवनिंग, सभी का स्वागत है, सभी का स्वागत है दोस्तों। ओके, सो स्क्रीन पे बेटा आप लोग देख सकते हैं, बड़ा बड़ा लिखा होगा तपस्या। हाँ जी, बगल में एक साधु की फोटो है। साधु जी क्या कर रहे हैं मेरे दोस्तों? ये बाबा कौन है? हाँ, ये साधु जी क्या कर रहे हैं? हाँ जी, तपस्या की जा रही है। हाँ जी, बहुत बढ़िया। बस बेटा इसी को हम तपस्या कह रहे हैं। और जो तपस्या बेटा ये साधु जी, जो तप ये साधु जी कर रहे हैं बद्रीनाथ मंदिर के सामने, ठीक है जी, और वो भी कड़ाके की ठंड में बर्फ़ के अंदर बैठकर, बेटा समझ लो कि इसकी 1% तपस्या बेटा आप लोगों को करनी है। इसकी थोड़ी सी तपस्या आप लोगों को करनी है, ताकि उसका फल आप लोगों को मिल सके। आपको मालूम है ये फरवरी का महीना भी अब ख़त्म, लगभग ख़त्म, 27 तारीख आज हो चुकी है, कल लास्ट डे है। फिर मार्च अप्रैल, राइट, 2 महीने, फिर मई से तो बेटा आपके एग्जाम फिर शुरू हो जाएंगे, फिर ताबड़तोड़ आपके पेपर चलेंगे, है ना। और तैयारी आप लोगों की कैसी है वो आप लोगों को भी मालूम है। तो मेरे दोस्तों अब थोड़ी ज़रूरत है एक बढ़िया प्लानिंग की, एक बढ़िया स्ट्रैटेजी की, जिससे कि बेटा हम अपना सारा का सारा मैथमेटिक्स का सिलेबस ख़त्म कर सकें। गाइस, मैं मैथमेटिक्स पढ़ाता हूँ, इसलिए मैथ्स की बात करूँगा। जो रणनीति मैं अभी आप सबके सामने रखने वाला हूँ, जो रणनीति बेटा मैं अभी आप सबके सामने रखने वाला हूँ, सेम यही रणनीति मेरे दोस्तों आप लोगों को अपने बाकी के सब्जेक्ट्स में भी अप्लाई करनी चाहिए। अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, इन सभी सब्जेक्ट में बेटा सेम यही आप लोगों को कुछ कुछ अप्लाई करना पड़ेगा। हाँ जी, तो आपके मैसेज हैं कि सर अब तो करनी ही पड़ेगी तपस्या। बिल्कुल करनी पड़ेगी बेटा। ओके, और सर आप प्लस में इंटीग्रेशन पढ़ाओ सर प्लीज़। ओके, आप प्लस के स्टूडेंट हैं मतलब? हाँ, ओके ठीक है। और सह लेंगे सर, थोड़ा सहना पड़ेगा बेटा। सर आप आरडी के क्वेश्चन करवाओगे क्या? बेटा आज क्वेश्चन वगैरह कुछ नहीं करवा रहा हूँ दोस्तों, आज बस कुछ देखो ऐसा है ना, जो आने वाले जो 2 महीने हैं बेटा वो आपके खराब ना हो, उसके लिए आज 1 घंटा बेटा आप लोग मुझे दे दो। वो प्लानिंग बेटा मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। देखो हर एक स्टूडेंट के लिए बेटा रणनीति डिफरेंट होती है, प्लानिंग डिफरेंट होती है, ठीक है। अब मुझसे कई बार बच्चे पूछते हैं कि सर आप हमारे लिए कोई स्ट्रैटेजी बता दीजिए कि कैसे मैथ्स की तैयारी करें। तो बेटा बस मैं देखो वही फिर मैं आपसे कहता हूँ कि अगर आपकी जगह पर मैं होता, जैसे आज अभी क्लास 12th में हो, अगर आपकी जगह पर बच्चे मैं होता, तो उस सिचुएशन में मैं आज क्या कर रहा होता, मैं अपनी मैथ्स की बाकी सब्जेक्ट की तैयारी किस प्रकार से कर रहा होता। तो वो चीज़ बेटा मैं आपके साथ यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ। ओके, सो गाइस ऐसा है ना, सबसे पहले तो ये बताइए कितने स्टूडेंट हमारे यहाँ पर ऐसे हैं जिनको लगता है कि उनका जो सिलेबस है एक बार का पूरा कंप्लीट हो चुका है। मैथमेटिक्स की बात की जा रही मेरे दोस्तों। ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जिन्होंने पूरा सिलेबस कंप्लीट कर रखा है और उनकी एक बार की रिवीजन भी ऑलरेडी हो रखी है? कुछ स्टूडेंट हमारे ऐसे भी होंगे जिन्होंने सिलेबस कंप्लीट कर रखा है पर रिवीजन उनकी बिल्कुल भी नहीं हुई है। कुछ स्टूडेंट हमारे ऐसे होंगे जिनका अभी तक हाफ ही सिलेबस हुआ है, रिवीजन तो दूर की बात है। और कुछ ऐसे बेटा जिन्होंने अभी तक छुआ तक नहीं है बेटा, है ना, कुछ भी नहीं किया बेटा अभी तक उन्होंने। तो ऐसे बेटा यहाँ पर कितने स्टूडेंट है मैं ये देखना चाह रहा हूँ बच्चों, ठीक है। जरा एक बार पोल कर लेते हैं छोटा सा, जरा एक बार फटाफट से बता दीजिए इनकी तादाद कितनी है। एक बार जरा पोल में बता दो ABCD करके। हाँ जी, और ए वाले हैं 17% बच्चे अभी तक जिन्होंने भी पोल में पार्टिसिपेट किया है। बी वाले भी 16%। सी वाले कह रहे सर 40 मतलब हाफ तो हो चुका है लेकिन कंप्लीट नहीं हुआ है। डी कुछ यहाँ पर ऐसे भी हैं जिनको लग रहा है सर कि कुछ किया ही नहीं है, स्टार्ट ही नहीं किया अभी तक। तो आदर्श, आदित्य, टोनी, अभी, पर्णिका, विशाल, त्यागी, किट्टू, काफ़ी सारे बच्चे हैं, ललिता, राइट। तो देखो दोस्तों ऐसा है ना, इस टाइम पर देखो सबसे पहले ना यहाँ पर एक बार ब्लूप्रिंट देख लेते हैं कि भैया हमारे जो चैप्टर हैं, हर चैप्टर से कितने मार्क्स का क्वेश्चन आने वाला है, कितने मार्क्स का क्वेश्चन आने वाला है, राइट। और आपके लिए वो चैप्टर करना पॉसिबल है या नहीं है, ठीक है। देखो इन्होंने तो सब कर लिया है, ये बच्चे टेंशन मुक्त होंगे यार, इनको कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। इनको रिवीजन चाहिए, 2 महीने में ये लोग कर सकते हैं।
बट इनके लिए दिक्कत है भाई। दिक्कत क्या है, पहले तो सिलेबस निपटाओ, फिर रिवीजन भी चाहिए एक बार की, है ना। और ये तो बेटा फिर अब भगवान भरोसे नहीं, भगवान नहीं आएंगे भाई अलग से यहाँ पे। मैं क्या कह रहा हूँ, देखो ऐसा होता है ना, जब देखो एक चीज़ हमेशा याद रखिए, जब भी कभी किसी विकट समस्या में आप लोग फंस जाते हैं ना भाई, तो भगवान जी ना डायरेक्टली तुम्हारे पास नहीं आते हैं। उस टाइम पर भगवान जी ना खुद तुम्हारी परीक्षा ले रहे होते हैं उस टाइम पर, कि भैया इस विकट परिस्थिति में तू अब क्या रास्ता अपना रहा है भाई। भगवान जी खुद तुम्हारे टेस्ट ले रहे हैं कि तुम किस रास्ते को अपना रहे हो। क्या तुम ईमानदारी मेहनत के रास्ते को अपनाना चाह रहे हो कि नहीं चाह रहे हो, या फिर तुमने पहले ही हार मान ली है। ठीक है, तो देखो भगवान भी उन्हीं की मदद करता है जो खुद की मदद करना चाहते हैं। ठीक है, सो गाइस इस चीज़ को देखो थोड़ा सा आप लोग। ठीक है, सो गाइस आप भले ही इस कैटेगरी में हो या इस कैटेगरी में हो, मैं आपको अभी भी बता रहा हूँ, पहले बात ये सुन लो बेटा, आपके अभी भी 80 आउट ऑफ 80 मार्क्स आ सकते हैं, पॉसिबल है। 2 महीने में इतना स्कोर करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है भाई, पहले तो इस बात को समझ लो। संभव है, पॉसिबल है, असंभव नहीं है। और अगर आपकी बड़ा इच्छा शक्ति होगी करने की कि हाँ भाई मुझे इतने मार्क्स चाहिए, तो आपके मार्क्स आएंगे भाई। दुनिया की कोई ताकत आपको इतने मार्क्स लाने से नहीं रोक पाएगी। सर मजाक, देखो मोटिवेशन की बात नहीं, देखो रियलिटी बता रहा हूँ यार, कोई झूठ कुछ बोलूंगा ही नहीं। मैं इस तरह का ही पहला सेशन ले रहा हूँ जिसमें सिर्फ सच्चाई बोलने आऊँगा यार आप लोगों के सामने, झूठ कुछ भी नहीं है। ठीक है, झूठ नहीं बोलेंगे भाई, सच बता रहे हैं। आ सकते हैं भैया, हमारे आए हैं, तुम्हारे भी आएंगे। और हर साल हम कई बच्चों को पढ़ाते हैं, उनके आते हैं। ठीक है, उसी आधार पर कह रहे हैं भैया, ऐसे हवाई बातें नहीं कर रहे हैं कि हाँ तुम ये कर दोगे, वो कर दोगे, फोड़ दोगे, ये कर दोगे ना, इस तरह की बातें नहीं भाई। राइट, तो देखिए इतने मार्क्स आ सकते हैं गाइस, वो भी 2 महीने की मेहनत में आ सकते हैं, लेकिन एक सही डायरेक्शन अगर फॉलो किया जाएगा इस, तब आ सकते हैं, अदरवाइज नहीं यार। ओके, बात समझ में आ रही बच्चों? तो बताओ यहाँ पे कितने स्टूडेंट ऐसे हैं भैया जिनके बोर्ड में 80 आउट ऑफ 80 आने वाले हैं? हाँ भाई, तो एक बार ठेंगा दिखाना, कितने स्टूडेंट यहाँ पर अब ऐसे हैं जिनके 80 आउट ऑफ 80 आने वाले हैं भाई लोग? सभी के आने वाले हैं, हाँ सभी के आने वाले हैं, बिल्कुल। तो चलिए अब एक काम करते हैं ना, सबसे पहले बेटा ये देख लेते हैं, सबसे पहले यहाँ पर ये देख लेते हैं कि कौन सा चैप्टर कितनी वेटेज रखता है आपके एग्जाम में। राइट, आपका कौन सा चैप्टर एग्जाम में कितनी वेटेज रखता है मेरे दोस्तों। सबसे पहले बेटा मैं आपके साथ ये डिस्कस कर लेना चाहता हूँ। राइट, अब देखिए आपका सबसे पहला चैप्टर बेटा क्या है, रिलेशन एंड फंक्शन। सबसे पहला चैप्टर यही है ना, सबसे पहला चैप्टर यही है भाई लोग। देखो ऐसा है ना, सीबीएसई जो है हर साल अपना एक सैंपल क्वेश्चन पेपर इशू करती है। हर साल ये एक सैंपल क्वेश्चन पेपर आता है इनका, इससे ज़्यादा नहीं आता भाई। ठीक है, और इसके बेसिस पे ही जितने भी ये सैंपल पेपर वाले हैं, चाहे उसमें अब आप यूलाइक ले लो, ऑसवाल ले लो, टुगेदर विद ले लो, ठीक है, कोई सा भी उठा लो बेटा, वो सब इसके बेसिस पे ही मेरे दोस्तों अपना पेपर बनाया करते हैं, इसके आधार पर ही। बात समझ में आ रही है? तो इस सेशन में जो सीबीएसई ने जो सैंपल पेपर बेटा इशू किया था, सैंपल क्वेश्चन पेपर, शायद आप लोगों ने देखा भी होगा। तो बेटा उसके अकॉर्डिंग बेटा जो मैं मार्क्स आपको बता रहा हूं कि जो चैप्टर 1 है बेटा हमारा रिलेशन एंड फंक्शन, इस चैप्टर से 1 नंबर, 1 नंबर, 1 नंबर और 3 नंबर, कुछ इस प्रकार का स्वरूप देखने को मिला है। यानी कि 1 मार्क्स वाले 3 क्वेश्चन देखने को मिले हैं और 3 मार्क्स वाला 1 क्वेश्चन देखने को मिला है। और टोटल बेटा यहां से समझ लो 6 मार्क्स में क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिले हैं बच्चों, 6 मार्क्स में। ऐसी आपका जो चैप्टर 2 है वो है रिलेशन एंड फंक्शन। इस चैप्टर से मेरे दोस्तों यहां पर इस सैंपल क्वेश्चन पेपर में सिर्फ एक ही क्वेश्चन देखने को मिला, वो भी 2 मार्क्स का। ओके, सो गाइज जो चैप्टर 2 है हमारा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, जो चैप्टर 2 है बेटा हमारा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, यहां से बेटा एग्जाम में आपको 2 मार्क्स में एक क्वेश्चन देखने को मिला था। 2 मार्क्स में 2 नंबर का बच्चा एक क्वेश्चन हम लोग को यहां पे दिखाई दिया था। राइट, तो देखिए ऐसा है ना, ये दोनों चैप्टर मिला के देखिए बेटा, ऐसा है बोर्ड के पेपर में ये जो देखो सिलेबस का जो हिस्सा है बेटा, ये दोनों जो चैप्टर हैं वो एक ही यूनिट के अंदर आते हैं। तो इन दोनों की जो टोटल कंबाइंड वेटेज है बेटा वो कितनी है, वो 8 मार्क्स की है। सो गाइस देखो जरा ऐसा है ना, और आपको ये बात बता दूं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में सिर्फ सिलेबस में सिर्फ एक ही एक्सरसाइज है 2.1। 2.1 आपको मालूम है छोटी सी एक्सरसाइज है। ओके, सो बच्चों ये जो 2.1 हमारी जो एक्सरसाइज है बेटा वो एक छोटी सी एक्सरसाइज है। ठीक है, सो जरा खुद सोचो आपको कौन से चैप्टर पे ज्यादा फोकस करना चाहिए, चैप्टर 1 पे या चैप्टर 2 पे? सर दोनों पे, दोनों पे भाई, दोनों पे, दोनों पे, दोनों पे, बिल्कुल।
ठीक है, दोनों पे ही ज़्यादा फोकस करना चाहिए। लेकिन अब वो स्टूडेंट जिन्होंने अब तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, जो इस कैटेगरी के हैं, भाई आप लोगों के लिए मैं ज़्यादा बातें बताऊंगा, ठीक है ना, और इनके लिए भी बताऊंगा बेटा। तो बेटा जिन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा है अभी तक, बेटा चैप्टर 1 पे ज़्यादा फोकस करना, चैप्टर 1 रिलेशन एंड फंक्शन पे ज़्यादा फोकस करना। इसलिए ज़्यादा फोकस करना बेटा क्योंकि चैप्टर 1 से ना फिक्स्ड क्वेश्चन है कि क्या आएगा, फिक्स क्वेश्चन। उन पे भी अभी चर्चा करूंगा कि भाई वो क्वेश्चन आपको कैसे मिलेंगे, ठीक है, उन पे भी अभी चर्चा करूंगा। लेकिन ऐसा है ना, चैप्टर 1 ये सर कुल मिला के 20 से 22 क्वेश्चन है जो आप लोगों को टोटल करने हैं, उनमें से ही पेपर में क्वेश्चन आने वाला है, राइट। अब देखो जरा चैप्टर 2 पर बेटा फोकस में ज़्यादा इसलिए भी नहीं करने के लिए कह रहा हूं क्योंकि यहां पर क्या आ रहा है, ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री, और ट्रिग्नोमेट्री बेटा समझ लो, देखो तुमने अगर अब तक कुछ नहीं पढ़ा है ना, इसका मतलब ये है कि तुम लोगों ने पूरे साल मस्ती मारी और शायद 11वीं में भी मस्ती मार रखी होगी, ठीक है, तो इसलिए तुम्हें फॉर्मूले याद नहीं होंगे, तो ये दिक्कतें तुम्हारे साथ होंगी यार, ठीक है। तो ये जो चैप्टर इसमें फॉर्मूले वगैरह कुछ भी नहीं है यार, फॉर्मूले वगैरह ज़्यादा नहीं है इसमें, ठीक है, बट यहाँ पर आपको बहुत कुछ पढ़ना पड़ेगा, 11th के फॉर्मूले देखने पड़ेंगे, 12th के फॉर्मूले देखने पड़ेंगे, राइट। लेकिन देखो मैं मना नहीं कर रहा हूँ कि इसको मत पढ़ो, पढ़ना सब कुछ है, पढ़ना सब कुछ, तरीका मैं सब बता रहा हूँ पढ़ने का, ठीक है, लेकिन फोकस सर यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा रखना क्योंकि ये तुम्हें पास भी करवाएगा और शायद अच्छे मार्क्स भी दिलवाएगा। ओके, समझ रहे हो, समझ रहे हो फिर चलते हैं भाई। सर आप पढ़ाओगे क्या स्टार्टिंग से? पढ़ा देंगे भाई, चिंता मत करो, फिलहाल अभी प्लान तो देख लो यार। देखो देखो इतना अगर मैं तुमको बता दूंगा ना तो तुम्हें अपने आप ही पता चल जाएगा कि फोकस कहां पर करना है, ठीक है। हाँ देखो इसके बाद आप लोगों को आता है चैप्टर 3। चैप्टर 3 क्या है भाई? मैट्रिक्स। चैप्टर 3 है दोस्तों आप लोगों का मैट्रिक्स। भाई सीबीएसई का जो सैंपल क्वेश्चन पेपर था इसमें 1 नंबर का एक क्वेश्चन देखने को मिला है और 1 नंबर का एक क्वेश्चन देखने को मिला है, यानी 1-1 नंबर वाले 2 क्वेश्चन देखने को मिले बच्चे, ठीक है। हालांकि ऑप्शन में भी कई सारे क्वेश्चन थे, इंटरनल चॉइसेस काफी सारी थी, तो शायद यहां से और भी कोई क्वेश्चन रहा होगा, लेकिन बेटा जो मैंने सेलेक्ट किया है तो 1-1 नंबर के 2 क्वेश्चन थे भाई। ऐसे ही जो चैप्टर 4 है बेटा आपका वो है डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट से मेरे दोस्तों जो आपको क्वेश्चन देखने को मिले हैं, एक क्वेश्चन देखने को मिला 1 नंबर में, एक क्वेश्चन देखने को मिला 2 नंबर में और एक क्वेश्चन देखने को मिला 5 नंबर में। 1 नंबर, 2 नंबर और 5 नंबर। बताओ यहां से टोटल हो रहे हैं 2, यहां से टोटल हो रहे हैं 8, दोनों की वेटेज टोटल बेटा कितनी हो रही है? 10। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं? क्या बात कर रहे हो सर? हाँ भाई, ऋतु कह रही डिटर्मिनेंट ही करेंगे। अबे भाई मैट्रिक्स नहीं आता होगा तो डिटर्मिनेंट कैसे करोगे? हाँ जी सर जी, टीना मैडम कैसी हैं? टीना मैडम सुंदर है बेटा, बोलता रहा हूं मैं, वो सुंदर है। फिलहाल टीना मैडम पे चर्चा मत करो, फिलहाल चर्चा यहां पर करो भाई, ठीक है गाइस। और मैट्रिक्स चैप्टर इजी भी है यार, ठीक है। डिटर्मिनेंट में भी क्या पढ़ना है, क्या सिलेबस से कट गया है, उस पर बात करेंगे, ठीक है। चलिए गाइस ये हो गया डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट के बाद बेटा अब यहां से स्टार्ट हो रहा है कैलकुलस, यहां से स्टार्ट हो रहा है बेटा कैलकुलस। चैप्टर 5 वो है बेटा हमारा कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी गाइस इसमें आपको मालूम होगा कि 5.1 में कॉन्टिन्यूटी है, 5.2 से लेके आगे पूरा आगे डिफरेंशिएशन है। तो बेटा यहां पर देखो इस सीबीएसई सैंपल क्वेश्चन पेपर में 2 मार्क्स में, 3 मार्क्स में और 3 मार्क्स में, यानी कुल मिला के 8 मार्क्स में बेटा आप लोगों को क्वेश्चन देखने को मिले हैं। चैप्टर 6 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, जो डिफरेंशिएशन यहां पे आपने पढ़ा उसकी एप्लीकेशंस। बच्चों यहां से आप लोगों को क्या देखने को मिला है? यहां से एक 4 मार्क्स में बेटा आप लोगों को केस स्टडी देखने को मिली है, प्लस 2 मार्क्स में एक क्वेश्चन देखने को मिला, प्लस 3 मार्क्स में भी एक क्वेश्चन देखने को मिला। तो बेटा जो 4 मार्क्स में बेटा जो क्वेश्चन था प्लस 2 और ये 3 कितने हो गए बेटा टोटल? सो ये दोनों बेटा मिला के आपको दिला रहे हैं कितने? 17 मार्क्स। कछु समझ में आ रहा है भैया? हाँ भाई समझ रहे हो क्या कहना चाह रहे हैं? अब इस पे भी बताएंगे सर आसान है, स्कोर करना मुश्किल नहीं है, वो भी बता रहे हैं, आ रहे हैं भी आगे, ठीक है जी। ओ भाई बिल्कुल बेटा, मारो बेटा मारो, हाँ मारो भाई मुझे मारो। अब बताओ ये तो आसान आसान चीजें हैं। चलिए 7 आपका आता है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन बेटा धांसू सा चैप्टर है, बड़ा सा चैप्टर है भाई, ठीक है। लेकिन बेटा एग्जाम में देखो जो सीबीएसई सैंपल क्वेश्चन पेपर है उसके अकॉर्डिंग बेटा मैं बता रहा हूं, यहां पर 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर,
उसमें कुछ इस तरह से बेटा देखने को मिल रहा था यार, टोटल मात्र 6 मार्क्स में। हालांकि चेंज हो सकता है गाइस, ठीक है, जरूरी नहीं है यही आए। देन नेक्स्ट आपका आता है चैप्टर 8। इतना बड़ा चैप्टर यार, और सीबीएसई सैम्पल क्वेश्चन पेपर में सिर्फ 6 नंबर में दिख रहा था बेटा, राइट। अब देखिए चैप्टर 8 वो है आपका एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स। तो देखिए इसमें क्या है बेटा, यहां पर भी 1 मार्क, 2 मार्क, 3 मार्क्स, यहां पर भी टोटल कितने हो गए 6 मार्क्स में देखने को मिल रहा है, राइट। देन चैप्टर 9, इसमें क्या है डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन। यहां पर दोस्तों जो देखने को मिला, यहां पर भी सेम 1 + 2 + 3। अब देखो आप यहां पे बोलेंगे यार तीनों में सेम सेम कैसे है, तीनों में सेम सेम कैसे है? देखो यार ऐसा है ना, जरूरी नहीं है कि यही पैटर्न फॉलो हो, समझ लो बात को, जरूरी नहीं है भाई कि यही पैटर्न आप लोग का फॉलो होगा। क्या पता भाई ये जो इंटीग्रेशन है यहां से 9 मार्क्स में क्वेश्चन आ जाए, 3 क्वेश्चन आ जाए 3 नंबर के, और यहां से बेटा 3 नंबर का कोई क्वेश्चन आए। ये मतलब कि ये मार्क्स जो ना आपस में इंटरचेंज हो सकते हैं भाई, मतलब हो सकता है कि इस 6 में से कुछ मार्क्स वहां ऐड हो जाए और यहाँ पर कम रह जाए, तो कोई भरोसा नहीं है भाई, कोई भरोसा नहीं। तो पढ़ना भाई सब कुछ पड़ेगा, ये मत सोच के चलना कि ये तो 6 नंबर का आ रहा है इंटीग्रेशन, इसको छोड़ देंगे। बात समझ में आ रही बच्चों? ये बस मैं सीबीएसई सैंपल क्वेश्चन पेपर के अकॉर्डिंग बता रहा हूं बच्चों कि उसमें क्या था, राइट। ओके, देन चैप्टर 10 बेटा अब यहां से आपका वेक्टर अलजेब्रा स्टार्ट हो जाता है, वेक्टर। और चैप्टर 11 आपको मालूम होगा ये आपका 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। तो बच्चे जो वेक्टर में जो देखने को मिला है वह है 1 + 1 + 1 + 2, यानी कि 5 मार्क्स में। और ये लग भी रहा है कि हाँ ऐसा होना भी चाहिए। 3D में बेटा 3D में 1 + 1 + 2 + 5, 5 2 7 और 2 9, ये दोनों बेटा मिला के हमारे कितने हो गए 14 मार्क्स में, ठीक है। ओके सर। देन आपका जो नेक्स्ट है बेटा हमारा आता है चैप्टर 12 LPP। बताओ बच्चे ये इजी चैप्टर है या डिफिकल्ट है? बोलिए बेटा राधिका, क्या कह रही हैं आप? बोलिए बेटा राधिका, कुछ कह रही हो आप? इजी है बच्चे, एक क्वेश्चन 5 मार्क्स में, एक क्वेश्चन 5 मार्क्स में। समझ में आ रही बच्चों बात? बहुत आसान चैप्टर है, एक एक्सरसाइज है। और देन लास्ट आपका बेटा आता है प्रोबेबिलिटी, लास्ट बेटा आपका आता है प्रोबेबिलिटी। इसमें मेरे दोस्तों जो सीबीएसई सैंपल क्वेश्चन पेपर में देखने को मिला है वह है 1 मार्क्स + 1 मार्क + 1 मार्क + 2 मार्क + एक केस स्टडी है बेटा 4 नंबर की। तो ये है मेरे दोस्तों इसमें। भैया आप स्टार्टिंग से पढ़ा देना, जो भी पढ़ा वो वैसे भी याद नहीं है। ओके राधिका खेत्रपाल, केस स्टडी बेटा जी 4 मार्क्स में केस स्टडी देखने को मिली है भाई प्रोबेबिलिटी में। सो गाइस ये जरूरी नहीं है कि केस स्टडी से प्रोबेबिलिटी से ही आएगी भाई, ये भी ध्यान रखना, ऐसा फिक्स नहीं है भाई, ठीक है ना। अभी कहीं से भी हो सकता है दोस्तों, क्या पता चैप्टर 8 से केस स्टडी देखने को मिल जाए भाई, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। अब केस स्टडी कोई मुश्किल नहीं है, ये भी आप लोगों को मैं बताऊंगा दोस्तों कि वो कैसे होता है। निश्चिंत रहिए, लाइव क्लासेस करके बेटा मैं वो बता दूंगा आप लोगों को कि केस स्टडी में करना क्या होता है। उसके लिए बेटा मैंने आपको बताया था कि 1 मार्क वाली सीरीज में स्टार्ट करूंगा, ठीक है, तो वो भी शुरू करूंगा भाई, ठीक है। ये फैब का जो मंथ है थोड़ा बिजी हो गया कुछ पर्सनल रीजन की वजह से घर पे, तो मैं टाइम निकाल नहीं पाया आप लोगों के लिए यार, तो कर देंगे, वो भी कर देंगे। तो फिलहाल बेटा ये था आपको पूरा पैटर्न, पूरा ब्लूप्रिंट। साथ साथ बेटा आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपका जो बोर्ड का पेपर आएगा बेटा 80 मार्क्स में आपका पेपर आएगा, और 2 सेक्शन में बेटा 2 पार्ट में बेटा पूरा ये पेपर बटा हुआ होगा। पार्ट ए, दूसरा आपका होगा बेटा ये पार्ट बी, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए के अंदर बेटा आपके 2 सेक्शन होंगे, सेक्शन 1 सेक्शन 2। पार्ट बी में बेटा आपके 3 सेक्शन होंगे, सेक्शन 3 4 और 5। सेक्शन 1 की बात करें बेटा तो यहां पे आपको 1 मार्क्स वाले 16 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे दोस्तों, 1 मार्क्स वाले 16 क्वेश्चन। जो पार्ट ए में बेटा सेक्शन 2 है, इसमें दोस्तों केस स्टडी देखने को मिलेंगी आपको 2 केस स्टडी, 4 मार्क्स वाले 2 क्वेश्चन बेटा। तो यहां पे समझ लो आपके कितने मार्क्स हो गए, 8 मार्क्स बेटा आपके यहां पे हो जाएंगे। ऐसे ही अगर पार्ट बी की बात करें बेटा, यहां पे जो सेक्शन 3 बेटा हमारे लिए होगा, इसमें 2 मार्क्स वाले बेटा आप लोगों के लिए होंगे 10 क्वेश्चन। सो यहां पर बेटा आपका हो जाएगा 20। और ऐसी बेटा पार्ट 4 की अगर हम बात करें बच्चे, तो यहाँ पे
3 मार्क्स वाले आपके होंगे बेटा टोटल 7 क्वेश्चंस, तो इसमें हो जाएगा 21। और लास्ट बेटा आपका जो सेक्शन 5 है इसमें 5 मार्क्स वाले बच्चे आप लोगों के लिए होंगे टोटल 3 क्वेश्चंस, ये आपका हो जाएगा 15। जरा चेक करना टोटल सबमिशन का 80 हो रहा है कि नहीं हो रहा है, देखना जरा बच्चों। अब बाकी निधि मिश्रा कह रही है कि सर डिलीटेड पोर्शन से आ सकता है, बिल्कुल भी नहीं आएगा भाई, डिलीटेड पोर्शन से कुछ भी नहीं आएगा। ओके अब बेटा अब हम बात करेंगे, बिल्कुल नहीं, कतई नहीं। ओके ओके सर सच बताओ, अरे भाई सच बता रहे हैं यार, जो सिलेबस का हिस्सा ही नहीं है वहां से क्यों आएगा। ओके अब पुनीत दरीज कह रहे सर सैंपल पेपर में तो है, तो भाई लोग याद करो कुछ दिन पहले मैंने यूट्यूब पे एक वीडियो डाली थी पार्टीशन की, उसमें मैंने बोला था कि भाई मार्केट में जितने भी सैंपल पेपर चल रहे हैं ना, उन्होंने क्या कर रखा है, उसमें मेहनत नहीं कर रखी है, पिछले साल के जो पेपर हैं उसको इन्होंने सीधा कॉपी पेस्ट कर दिया है, मेहनत नहीं करी है, तो सेम टू सेम उन्होंने एज इट इज उतार दिया है भाई। ठीक है, तो भाई ऐसा है ना, जो सिलेबस का हिस्सा ही नहीं है वहां से क्वेश्चन आपके बोर्ड के पेपर में देखने को नहीं मिलेगा। और एक बात और समझ लो, पेपर आपका सीबीएसई का जो होगा वो इजी आने वाला है इस बार। ठीक है, कॉन्सेप्चुअल पेपर इजी पेपर आने वाला है, कॉन्सेप्चुअल और इजी। 1 मार्क्स के क्वेश्चन अगर आपको देखने को मिल रहे हैं भाई तो वो आसानी होगा भाई, ये भी बता रहा हूं। ठीक है ना, तो ज्यादा दिमाग में इतनी टेंशन मत रखो कि यार नहीं नहीं हो ही नहीं पाएगा, मैं इतना बता रहा हूं। अगर एक नॉर्मल स्टूडेंट, अगर बेटा मैं इनकी बात करूं मेरे दोस्तों, अगर आप इस कैटेगरी के हो तो बेटा आपसे बस मैं ये बोलूंगा कि अगर आपने एनसीईआरटी ही बेटा अगर ढंग से कर ली ना यार, एनसीईआरटी आप बड़े इजीली 80 में से 60 तो मिनिमम स्कोर कर ही सकते हो भाई, 60 कंफर्म स्कोर कर सकते हो। और मेहनत अगर तुम्हारी बड़ी आ रही है, थोड़ा बेटा तुम खुद भी होशियार रहे, ठीक है ना, कि हाँ पेपर में जरा चल जाता ना दिमाग, तो उस सिचुएशन में समझ लो भाई ये भी तुम लोग अचीव कर सकते हो। इनकी बात कर रहा हूं जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा है, अभी भी 2 महीने बचे हैं, और एनसीईआरटी खत्म करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। और अब तो सिलेबस इतना आधा हो गया, अब तो बेटा मतलब पहले कह सकते थे कि हाँ थोड़ा छूट जाएगा, लेकिन जो सिलेबस से बेटा हट गया जो पोर्शन, अब तो बेटा बड़े इजीली तुम कंप्लीट कर सकते हो एनसीईआरटी। तो एनसीईआरटी कंप्लीट करना मुश्किल काम नहीं बच्चे। अब देखो दूसरी चीज, ये जिनका बेटा सिलेबस हाफ हुआ अभी तक, बेटा मैं आपको बता रहा हूं, आज देखो 27 तारीख है, ये बोलूंगा आप लोगों से कि भाई मार्च का जो महीना है कैसे भी करके, अब सुनेगा बेटा सब बता रहा हूं, डोंट वरी, निश्चिंत रहिए बेटा मेघा, कैसे भी करके भाई प्लीज इसको कंप्लीट करो आने वाले 15 से 20 दिनों में। मतलब 20 से 25 मार्च के बीच में बेटा आपकी जो एनसीईआरटी है वो पूरी कंप्लीट हो जानी चाहिए, पूरी कंप्लीट। समझ में आ रही बात? जिनकी कंप्लीट हो चुकी है मेरे दोस्तों, जिनकी कंप्लीट हो चुकी है, जिनकी एनसीईआरटी कंप्लीट हो चुकी है, देखो किसी भी बुक का बेटा मैं यहां पे ऐसा एक्स्ट्रा प्रमोशन नहीं करूंगा, एक डायरेक्ट एक क्लियर बात बताऊंगा बच्चों। देखो हर बार मैं यही बोलता हूं, फिर से बोल रहा हूं, एक सीबीएसई सपोर्ट मटेरियल आता है भाई, सीबीएसई सपोर्ट मटेरियल, जो गवर्नमेंट स्कूल के स्टूडेंट्स हैं उन्हें मालूम होगा इसके बारे में। जो प्राइवेट स्कूल के बच्चे हैं अगर आपको नहीं मालूम तो बेटा मैं बता देता हूं, जो गूगल होता है ना बेटा, गूगल देवता, गूगल देवता को खोलो, यहां पे टाइप कर दो सीबीएसई सपोर्ट मटेरियल। जब आप इसको टाइप करोगे तो पहला लिंक जो खुलेगा बेटा सीबीएसई एड्यूडेल के नाम से कोई वेबसाइट होगी, वहां पर बेटा आप मैथ्स, अकाउंट्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री सभी सब्जेक्ट के ये सैंपल क्वेश्चन क्या बोलते हैं सपोर्ट मटेरियल को डाउनलोड कर सकते हैं। और इस सपोर्ट मटेरियल में बेटा सभी वो क्वेश्चंस होते हैं जो कि आपके एग्जाम में आने की हैसियत रखते हैं। कई बार मैंने देखा है कि बच्चे जो है सिर्फ एग्जाम्पलार करते रहते हैं, एग्जाम्पलार, भाई मैं इसको तो मैं ज़्यादा रिकमेंड नहीं करता हूं, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चंस होते हैं ना वो उनका जो लेवल होता है वो बोर्ड वाला नहीं होता है यार, इसलिए इनके बोर्ड के पेपर में आने की संभावनाएं कम रहती हैं। ठीक है, हाँ जो इसमें से कुछ एक आध क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते भी है ना, वो ऑलरेडी इस सीबीएसई सपोर्ट मटेरियल में होते हैं। अब कई बार क्वेश्चन फिर यहाँ का दिख जाता है, अब बच्चे बोलते हैं कि देखो सर हमने तो बोला था कि एग्जाम्पलार का क्वेश्चन आना था, भाई जो एग्जाम्पलार का जो क्वेश्चन था ना वो ऑलरेडी यहाँ पर तुम्हें मिल जाएगा। तो इससे बड़ा मैं क्या बोल रहा हूँ, आप इसको भाई अगर कर लोगे ना तो आपका बेड़ा पार है भाई। ठीक है, क्योंकि इसमें हर एक वो पॉसिबिलिटी दे रखी होती है जो आपके एग्जाम में दिख सकती है यार। समझ में आ रही बच्चों बात? धीरज सिंह कह रहा है सर नहीं मिला बेटा, कोरोना के टाइम पे कहां से मिलेगा यार, कोविड के टाइम पे कहां से स्कूल से मिलेगा, स्कूल तुम गए नहीं हो तो कहां से मिलेगा। ठीक है, सिंपल सी बात है, गूगल खोलो, लिखो सीबीएसई सपोर्ट मटेरियल, सबसे पहला जो लिंक होगा भाई उसके वहां से बेटा डाउनलोड करो पूरी बुक को और पढ़ना शुरू कर दो भाई। समझ में आ रही बात? और अगर नहीं मिला, फिर भी अगर नहीं मिला तो भाई मुझसे कॉन्टैक्ट कर लेना, मैं करवा दूंगा भाई। राइट, ऐसे ही बच्चों जिनका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है वो तो ये करते रहें, और बेटा जिनकी रिवीजन भी कंप्लीट हो गई है यार, भाई तुम लोगों को मैं यही बोलूंगा कि ऐसा है ना, अब तुम ना अपनी किस्मत देखो, किस्मत का तो कुछ नहीं कह सकते, लेकिन ये है कि
एग्जाम के दिन ना फिर गड़बड़ मत करना, बस एग्जाम के दिन कोई छोटी छोटी मिस्टेक मत करना। जैसे कई बार क्या होता है, एक बार क्या हुआ था, मेरे कुछ स्टूडेंट्स थे मैथ्स के एक दिन पहले, बेटा देखो उनका ना एनसीईआरटी कई बार हो गई थी, कई सारी क्वेश्चंस की उन्होंने प्रैक्टिस कर ली थी। एग्जाम से 2 लड़कियां थी, एग्जाम से एक दिन पहले उन लोगों ने ना सोए नहीं, मैथ्स के पेपर के दिन सोए नहीं भाई, पूरी रात भर जागे रहे, अब प्रैक्टिस करते रहे कि हाँ नहीं ये भी आ सकता है वो भी आ सकता है, दिमाग में दुनिया भर की टेंशन भर रखी थी। और अगले दिन भैया पेपर के टाइम पे बीमार पड़ गए, पूरा पेपर अटेम्प्ट ही नहीं कर पाए। तो ये दिक्कत आ जाती है यार। तो देखो समझदारी बेटा, देखो एग्जाम में स्कोर करना, देखो आप लोगों की मेहनत है पूरे साल भर की, वो तो है ही, लेकिन दिमाग का खेल भी भैया, दिमाग को आप लोगों को कूल रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है यार। माइंड को कूल रखो, फ्रेश रखो भाई एकदम, ठीक है जी, तभी हो पाएगा भैया खेला बोर्ड का एग्जाम, तभी पूरा अटेम्प्ट कर पाओगे भाई। तो ये जो दिक्कतें स्टूडेंट के साथ आती हैं, जो बेवकूफ़ियाँ बच्चे कर देते हैं, वो एग्जाम के दिन नहीं करनी। और भाई प्रॉपर नींद लो, ठीक है जी, जितने फॉर्मूले उनको बढ़िया से याद रखो, और एग्जाम टाइम पे भैया अच्छे से सब चीज करो, छोटी छोटी मिस्टेक मत करो, वरना तुम लोग 99, 98, 95, 92 इस पे रह जाते हो। और जो जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ रखा होता है ना, ये वाले बच्चे आप लोगों से ज्यादा स्कोर कर जाते हैं, ठीक है। तो ओवर कॉन्फिडेंस पे नहीं आना, राइट। कंप्लीट आपने सिलेबस कर लिया, रिवीजन भी आपने अच्छे से कर लिया, लेकिन प्रैक्टिस मत छोड़ देना भाई। अभी एक जो ये जो बच्चे हैं ना, ये मिस्टेक जो कर देते हैं क्या, कि भाई सर मैथ्स का तो सिलेबस कंप्लीट हो गया, चलो भाई अब हम केमिस्ट्री पढ़ना शुरू कर देते हैं, अब हम फिजिक्स पढ़ना शुरू कर देते हैं। भाई डेली 2 घंटा मैथ्स के लिए निकालो, अब प्रैक्टिस करते रहो भाई चीजों की, सैंपल पेपर अलग से सॉल्व करते रहो यार, तभी भाई तुम्हारा बेड़ा पार हो पाएगा। अदरवाइज सर मैं बता रहा हूँ, ये वाले बच्चे ही वरना बेड़ा पार कर लेंगे खुद का। ओके, तो बताइए यहां तक सब सही चल रहा है ना बच्चों, यहां तक सब सही चल रहा है। मैंने आप लोगों से क्या बोला है, सर मेरा मैथ में 98 आया था 10th में, तो बेटा देख 2 नंबर कट गया ना, कुछ मिस्टेक तूने कर दी होगी एग्जाम टाइम पे, तो मैं क्या बोल रहा हूँ, आपने तैयारी बहुत अच्छे से करी होगी, बट दिमाग ना बेटा पूरा वहाँ पे एकदम प्रेजेंस ऑफ माइंड एकदम रहना चाहिए भैया, एकदम बढ़िया बोर्ड के पेपर के टाइम पे, ठीक है ना। दिमाग चिल कूल रहना चाहिए एकदम, जितना टेंशन सर में रखोगे ना, उतनी ज्यादा गलतियां होने के चांसेस रहते हैं भाई। ओके, यस सर, अब तक सब ठीक चल रहा है ना, आगे चलें फिर, अब आगे चलें। बाकी कैसे मैनेज करूँ, एक नोट का मैसेज पढ़ लेता हूँ आप लोग कि भैया मैं तो सिर्फ केमिस्ट्री और मैथ्स कर रही हूँ भैया, फिजिक्स तो कर ही नहीं पा रही हूँ। यस, देखिए बेटा मेरी बात सुनो, जैसे मैं आप लोगों के लिए बेटा ये प्लान अभी मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, सेम चीज़ बेटा ये बताइए, क्या आप अपने फिजिक्स वाली टीचर से नहीं कह सकते कि सर आप हमारे लिए इस तरह से कोई चीज़ कीजिए। भाई आप जहाँ पर भी फिजिक्स पढ़ते होंगे, अनअकैडमी पर पढ़ते हैं या कहीं और भी पढ़ते हैं, बेटा देखो हमारा काम यहाँ पे गाइड करने का है गाइस, तो वहाँ पर आप अपने टीचर से बात कीजिए, सर कि हमारे मैथ्स वाले सर ने जैसा प्लान हमारे लिए बना रखा है ना, प्लीज़ आप हमें गाइड कीजिए कैसे तैयारी की जाए 2 महीने में। बेटा मैं बता रहा हूँ, अगर आपके सर आपके बारे में सोचते होंगे तो बिल्कुल आपको टाइम देंगे, और मतलब आप लोगों को बताएंगे कि कैसे कैसे करना चाहिए, वो पक्का आपको गाइड करेंगे यार, राइट। तपस्या पे आ जाते हैं भाई दोबारा से अब, ठीक है ना। तो बेटे बाबा जी को देख लो, बाबा जी के सामने सारे हाथ जोड़ लो, और उनके पीछे जो है बेटा वो बद्री केदार मंदिर है, वहाँ पर भी हाथ जोड़ लो भाई जोर से एकदम, ठीक है जी। भोले बाबा ही तुम्हारी नैया पार लगाएंगे, मतलब उनके अलावा वो भी आपसे ये बोलेंगे भाई पढ़ाई शुरू करो, ठीक है ना, ऐसे तो नहीं लगेगी नैया पार सिर्फ। ओके, अब देखिए बेटा तपस्या की हम बात कर रहे हैं बेटा, मतलब कि देखो एक तप है बेटा, मुश्किल काम है यार, जो हर कोई नहीं कर सकता। तपस्या करना हर किसी के बस की बात नहीं होती है भाई। आप लोग अगर कुछ टारगेट अगर अपने माइंड में रखते हो, ठीक है, तो उसको अचीव करना आप चाहते हो या नहीं चाहते हो भैया, उसका मैग्नीट्यूड देखो कि भैया हाँ वो चीज आपको कितने जोर से चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए। अगर चाहते कि हाँ भैया पेपर बोर्ड के पेपर में मार्क्स आ जाएं तो ठीक, ना आए तो भी ठीक, अगर वो एटीट्यूड रखोगे भाई तब तो छोड़ो, फिर रहने तो तुम्हारे बस की बात नहीं भाई। लेकिन हाँ अगर आपके अंदर एक जिद है कि नहीं भाई मेरे को चाहिए तो चाहिए, मुझे 80 में से 80 मुझे स्कोर करना है तो करना है, और उसके लिए मैं हर मतलब मेहनत करने के लिए तैयार हूँ, हर एक काम करने के लिए तैयार हूँ भाई, मैं पूरी मेहनत करने के लिए तैयार हूँ। अगर वो चीज़ है बेटा, वो तप करना है बेटा, अगर आप चाहते हो करने के लिए अगर तैयार हो तो बेटा बिल्कुल सफलता मिलेगी यार, ठीक है। 40 दिन की बात कर रहा हूँ भाई, वो 40 दिन तुम कहीं से भी लगा लो अब, ठीक है ना। अब जैसे कुछ बच्चे हमारे सामने क्या बोलते हैं कि सर हमारे प्रैक्टिकल हैं, हमारे स्कूल चल रहे हैं, ये चल रहे हैं, वो चल रहे हैं, ये सब बहाने हैं यार, ठीक है। तुम्हें भी मालूम है पूरे साल भर तुम लोग स्कूल नहीं गए हो, अब स्कूल में जाके टाइम पास कर रहे हो भाई। जिस दिन प्रैक्टिकल है उस दिन स्कूल जाओ, बाकी दिन घर में बैठ के तैयारी करो, ठीक है। मतलब चीज़ों को मैनेज करो यार, मतलब हर एक चीज़ का बेस्ट सॉल्यूशन निकालो। सिर्फ रो कर मतलब अफसोस करके तो फायदा नहीं है ना, सिर्फ रो कर अफसोस करके तो फायदा नहीं है। तो भाई देखो चीज़ों का सॉल्यूशन होता है, हर एक चीज़ का सॉल्यूशन होता है, ठीक है। सॉल्यूशन फाइंड करो, वो तुम निकालो यार, समझ में आ रही बात। पूरे साल भर तुम स्कूल नहीं गए भाई, अब क्या करोगे स्कूल जाके, उस दिन जाओ जिस दिन कुछ काम की चीज़ है यार, ठीक है। और 40 दिन निकालो भाई अपने लिए, 40 डेज, 40 दिन चाहिए भाई। और 40 दिन वो ऐसे बेटा, 40 दिन वो ऐसे
जिसमें कि 24 घंटे में से अगर तुम 6 घंटे की नींद हटा दो तो तुम्हारे पास बचते हैं 18 घंटे। उस 18 घंटे में से बेटा अगर तुम साइंस स्ट्रीम के स्टूडेंट हो तो भाई समझ लो कि 4 घंटे फिजिक्स के लिए भी निकाल दो, 3 घंटे केमिस्ट्री के लिए भी निकाल दो, ठीक है। कोई बायोलॉजी वाला होगा बेटा तो भाई तुम लोग 3 घंटे बायोलॉजी के लिए भी निकाल दो, तो 4 3 7 और 3 10 और 4 घंटे बेटा मैं मैथ्स के लिए मांग रहा हूँ, ठीक है। जो बच गया उस बचे हुए टाइम में खेल लो, कूद लो, और जो जरूरी क्रियाकलाप बेटा आपके दैनिक जीवन के लिए हैं उनको भी लो बेटा, खा पी लो भी लो बेटा, है ना। थोड़ा सा मोबाइल भी चलाना हो चला लेना बेटा, कोई अगर इंस्टाग्राम पे कोई रील बनानी है किसी को तो वो बना लेना भाई, हालांकि जरूरत है नहीं मेरे ख्याल से उसकी, लेकिन हाँ तब 24 घंटे में से बेटा 6 घंटे की नींद ले लो और उसके बाद बेटा 4 घंटे फिजिक्स को दे दो, 3 घंटे केमिस्ट्री को दे दो, 3 घंटे बायो को भी दे दो और 4 घंटे बेटा मैथ्स को अलग से दे दो भाई। समझ में आ रही बात। तब भी 4 घंटे बच रहे हैं, उसमें से 2 घंटे जरूरी क्रियाकलाप और बाकी जो बच गए 2 घंटे बेटा थोड़ा सा आराम भी कर लो यार, है ना। वैसे ही कॉमर्स स्टूडेंट जो है मेरे दोस्तों, कॉमर्स स्टूडेंट 24 में से भैया 6 घंटे की नींद ले लो आप लोग, तब है भैया तब, ठीक है जी। अब ये मत बोलना सर हम तो इंग्लिश भी पढ़ेंगे, हाँ बेटा पढ़ ली तुम लोगों ने इंग्लिश और हिंदी भी, हाँ जी। 6 घंटे नींद, ठीक है ना, 6 घंटे हालांकि बहुत ज़्यादा नींद होगी तुम्हारी, तो जो बचे हुए 18 घंटे हैं भाई कॉमर्स वालों, 4 घंटे मैथ्स पे देना ही देना है भाई, 4 घंटे अकाउंट्स में देने ही देने हैं, 2 घंटे बिजनेस स्टडीज़ में दे दो, 2 घंटे अपने इकोनॉमिक्स में दे दो, और चाहो तो बेटा आप लोग जो बचा हुआ टाइम है अपने अकॉर्डिंग आप उसको किसी सब्जेक्ट को कम या ज़्यादा कर सकते हो। जैसा हो सकता है कई बार कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी इकोनॉमिक्स बहुत ही अच्छी है, बिजनेस स्टडीज़ बहुत ही अच्छी है, लेकिन उनका अच्छा मैथ्स में उनका अच्छा है लेकिन उनका अकाउंट्स वाला पोर्शन खराब है, तो बेटा अपने अकॉर्डिंग इस टाइम को चेंज कर सकते हैं, अपनी जरूरत के अनुसार बेटा इस टाइम को आप बदल या कम या ज़्यादा कर सकते हैं दोस्तों। लेकिन अगर मैं होता अगर आपकी जगह पे, क्योंकि मैं खुद की बात करूं तो मेरा प्रैक्टिकल वाला पार्ट बढ़िया था, मैं खुद एक कॉमर्स स्टूडेंट था, तो मेरी मैथ्स अच्छी थी, अकाउंट्स अच्छी थी, लेकिन बिजनेस स्टडीज़ और इकोनॉमिक्स ये जो थ्योरी वाला पोर्शन था बेटा वो मेरा खराब था यार, ठीक है। तो इन पे ना तो मेरे अंदर जो गलती मैंने कर दी क्लास 12th में, क्या गलती करी कि जो चीज़ मेरे को अच्छे से आती थी ना मैं बस वही पढ़ता रहता था, जो चीज़ मुझे अच्छे से आती है मैं बस वही पढ़ता रहता था यार, जो चीज़ नहीं आती फोकस उस पर भी तो करने की जरूरत थी ना। तो भाई ये गलती आप लोगों ने करनी है भाई, ठीक है। मैं खुद की बताऊं बेटा, मैथ्स में भाई ये मेरा स्कोर है, अकाउंट्स में ये मेरा स्कोर है, इकोनॉमिक्स में ये मेरा स्कोर है, बीएसटी में ये मेरा स्कोर है। तो देखो जो सब्जेक्ट मेरे अच्छे थे मैंने उस पर फोकस किया भाई, सिर्फ जो नहीं थे उस पर मैंने फोकस नहीं किया, तो ये मैंने गलती करी है यार, ये गलती मैं चाहता हूं कि आप लोग ना करो भाई, ठीक है। तो भाई जहां पर जरूरत है उस पर फोकस ज्यादा करो यार, ठीक है। ओके सर आर्ट्स वालों के साथ दुर्व्यवहार क्यों? दुर्व्यवहार नहीं है बेटा, आर्ट्स वालों के साथ ये थोड़ी सी नाइंसाफी है कि सर हमारा तो कुछ नाम नहीं लेते हो, कभी हमारे किसी सब्जेक्ट का नाम ले लो। हाँ तो देखिए गाइस ऐसा है, सबसे पहला बेटा जो हमारे जो पहला दिन शुरू होता है बेटा, समझ लो कि उसमें 4 घंटे बेटा मैं मान के चल रहा हूँ कि आप मैथमेटिक्स को अगर 4 घंटे देते हो बेटा, अब ये जो 4 घंटे आपके होंगे भाई, उस 4 घंटे में बेटा ये समझ लो कि जरूरी नहीं कि तुम लगातार 4 घंटे से मैथ्स ही मैथ्स करे जा रहे हो भाई, नहीं, उसको तुम डिवाइड कर लो भाई, 2 आवर मॉर्निंग कर लो, 2 आवर्स इवनिंग कर लो, अपने अकॉर्डिंग बेटा 1 घंटे 3 घंटे कर सकते हो, 3 घंटा 1 घंटा कर सकते हो, तो अपने अकॉर्डिंग मेरे दोस्तों आप उस 4 घंटे को बाइफरकेट कर सकते हो यार, ठीक है। लेकिन हाँ 4 घंटे चाहिए भाई। इस रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर को भाई लोग मैं बता रहा हूं आप बड़े इजीली 4 आवर्स में पूरा कंप्लीट कर सकते हो भाई, पूरा का पूरा कंप्लीट हो सकता है। समझ में आ रही बात? अच्छा सर ऐसे कैसे हो सकता है भाई? देखो ऐसा है ना, जिसने पहले पढ़ रखा है, जिसने पहले कर रखा है यार, उनको तो सिर्फ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ही करनी है, उनको कॉन्सेप्ट वगैरह अच्छे से मालूम है। लेकिन जिसने पहले नहीं कर रखा बेटा मैं बता दूं उनको, बेटा मैं बता दूं कि जो आपका पहला दिन होगा ना, पहला दिन, उस पहले दिन में भाई लोग आप लोगों ने सिर्फ रिलेशंस पे फोकस करना है, फंक्शंस पे मत फोकस करो आप लोग। अब तो ठीक है जिसने पहले नहीं पढ़ा है उनकी बात कर रहा हूं, सिर्फ रिलेशन अगर बेटा अगर पहले दिन किया जाए तो आप लोग 2 घंटे बेटा कॉन्सेप्ट पे फोकस करो, सिर्फ कॉन्सेप्ट पे, कॉन्सेप्ट बढ़िया से समझ लो भाई, ठीक है। एनसीईआरटी ढंग से पूरी कर लो, ठीक है। अब वो 2 घंटे कॉन्सेप्ट आपको कहां मिलेंगे वो चीज आपको मालूम है, कॉन्सेप्ट की क्लास कहां मिलेगी वो चीज आप लोग को मालूम है, वो मैं नहीं बोल रहा हूं भाई, ठीक है। लेकिन हाँ 2 आवर्स कॉन्सेप्ट, राइट, बिल्कुल। और बचे हुए बेटा जो 2 आवर्स हैं उसमें चाहिए प्रैक्टिस क्वेश्चंस की। कौन से क्वेश्चंस की गाइस? जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ठीक है। मैं मान के चल रहा हूं कि 2 घंटे की कॉन्सेप्ट की क्लास में अपने एनसीईआरटी के जो लिमिटेड क्वेश्चन है, देखो एनसीईआरटी में जो 1.1 है ना यार, 1.1 रिलेशन वाली है, उसमें बहुत से क्वेश्चन टाइम पास है जो सारे करने भी नहीं है, उसमें गिनती के 8 या 9 ही क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में दिख सकते हैं। उनको जब आपने कर लिया तो उसके अलावा अलग से बेटा प्रैक्टिस करनी है आपने किस 2 घंटे।
राइट। और मैं आपको बता रहा हूं, अगर आपको क्वेश्चन नहीं मिल रहे तो बता दो बेटा, एनसीईआरटी जब आप कर लेंगे बेटा तो 10 ईयर उठा लेना। 10 ईयर में बेटा जो भी रिलेशन के क्वेश्चन होंगे ना, उन 10 ईयर में 3 या 4 या 5 साल ही आपको रिलेशन के क्वेश्चन दिखेंगे, सिर्फ 4 या 5 साल। बाकी 4 या 5 साल शायद फंक्शन के क्वेश्चन थे, ठीक है, और कुछ साल शायद 1.3 के क्वेश्चन भी थे जो सिलेबस में ही नहीं है, ठीक है। सो गाइस, ये अगर तुमको अगर तब भी तुम्हारा दिल नहीं मानता कि सर नहीं हमें कुछ और इंपॉर्टेंट चाहिए, तो भाई लोग मैं बता रहा हूं, मैं आप लोगों तक 12 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ट्रांसफर करूंगा भाई। 12 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके बोर्ड के पेपर में दिख सकते हैं गाइस, बोर्ड में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और या तो अब तक ये दिखे हैं या फिर अब इनके दिखने की संभावना है, ये मैं ट्रांसफर करूंगा भाई। या तो टेलीग्राम ग्रुप के थ्रू भेज देंगे, ठीक है ना, या फिर किसी और मीडियम से बेटा मैं आप लोगों तक पहुंचाऊंगा, ठीक है। लेकिन 12 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इनके अलावा भाई इस चैप्टर में और कुछ दिखता नहीं है यार, ठीक है। बाकी 1 मार्क्स वाली सीरीज बेटा मैंने इस चैप्टर के 1 मार्क्स वाले 20 क्वेश्चन आप लोगों को कराए थे, आपको याद होगा, है ना। ओके सो गाइस, ये था हमारा फर्स्ट डे जिसमें हमने 2 घंटे कॉन्सेप्ट पे लगाए और 2 घंटे प्रैक्टिस पे लगाए भाई, ठीक है। फिर उसके बाद आपका शुरू होता है बेटा सेकंड डे। याद रखिए जो सेकंड डे है ये हमने समर्पित करना बेटा 1.2 को, ये हमने समर्पित करना किसको, फंक्शंस को, ठीक है। फिर से बेटा मैं क्या कह रहा हूं, 4 घंटे चाहिए भाई, 4 घंटे दिन का जो आपके जो टोटल 24 आ रहे हैं उसमें 4 घंटे मैथ्स के लिए मांग रहे हैं भाई। 2 घंटे में बेटा पूरा कॉन्सेप्ट, सिर्फ कॉन्सेप्ट किसका बेटा, कॉन्सेप्ट ओनली फंक्शंस के, सिर्फ फंक्शन, राइट। और 2 घंटे बेटा इसमें चाहिए प्रैक्टिस। और मैं आप लोगों को ये भी बता दूं भाई, एनसीईआरटी में गिनती के ही 8-10 क्वेश्चन है, उनका रट्टा लगा सकते हो तो लगा लो, समझ के कर सकते हो तो कर लो, ठीक है। और उसके बाद भी अगर तुम अगर और प्रैक्टिस करना चाहते हो तो भाई 12 सेलेक्टेड क्वेश्चन बेटा फंक्शंस के मैं तुम्हें दे रहा हूं, ठीक है। रिलेशन के 12 क्वेश्चन, फंक्शन के 12 क्वेश्चन, और यहां पर ही बेटा आप लोगों का चैप्टर 1 ओवर हो जाएगा, चैप्टर 1 आपका समाप्त हो जाएगा, खत्म, आग लगा देंगे, आग लगा देंगे, आग लगा देंगे। बात समझ में आ रही है दोस्तों? अजी एनसीईआरटी से देखो बेटा ऋतु पूरी संभावना है, देखो एनसीईआरटी से ही संभावना लग रही है मेरे को, लेकिन फिर भी 1% बेटा अगर मान लो नहीं आया तो उसके बाद तब क्या करोगे यार, तब क्या करोगे? तो बेटा आप लोगों की तैयारी एक्स्ट्रा रहनी चाहिए ना यार। मैं आपको क्या बोल रहा हूं, देखो अगर आप भाई लोग, अगर आप सिर्फ यहां के बच्चे हो, ठीक है, तो भाई एनसीईआरटी कर लो, कुछ और नहीं करना चाह रहे हो तो भाई मत करो, सिर्फ एनसीईआरटी कर लो तुम लोग, ठीक है। लेकिन भाई मैं इनकी भी बात कर रहा हूं जो कुछ एक्स्ट्रा भी करना चाह रहे हैं भाई, ठीक है। और मैं तुमको भी कह रहा हूं अगर टाइम बचता है तो तुम भी करो, ठीक है ना, टाइम वेस्ट मत करना, जो भी एक्स्ट्रा टाइम बचे हर 1 मिनट बेटा आपके लिए बहुत जरूरी है और उसको आप लोगों ने अच्छे से यूटिलाइज करना है। ओके भैया पीडीएफ डाल देना आज की क्लास की, बिल्कुल बेटा बिल्कुल बिल्कुल, ओके बेटा बिल्कुल बिल्कुल। सो गाइस चैप्टर 1 आपका हो गया। चैप्टर 1 में याद रखिएगा 1.3 सिलेबस का हिस्सा नहीं है, 1.4 सिलेबस का हिस्सा नहीं है। बच्चे मुझसे कहते रहते हैं कि सर 1.3 का वीडियो अपलोड कर दो, 1.4 का वीडियो अपलोड कर दो। भाई सिलेबस में नहीं तो क्यों डालूं मैं यार, ठीक है। हाँ फंक्शन के कॉन्सेप्ट कहां मिलेंगे भाई वो आप लोगों को मालूम है यार, ठीक है ठीक है बिल्कुल। ओके सर, फिर आपका भाई स्टार्ट होता है डे 3। डे 3 बेटा जो है ये चैप्टर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के लिए मेरे दोस्तों। इस चैप्टर की बेटा मैं एक बात बता देता हूं आप लोगों को, चैप्टर में 2.1, 2.2 प्लस मिसलेनियस, ये 3 एक्सरसाइज हैं। बट ये 2.2 और 2. ये जो मिसलेनियस बेटा ये अब सिलेबस का हिस्सा नहीं है, सिलेबस का हिस्सा नहीं है। और मैं आपको बता दूं अगर आप एनसीईआरटी की 2.1 कर रहे हो, एनसीईआरटी की 2.1 कर रहे हो तो इसमें डोमेन एंड रेंज की बेटा एक टेबल है, उस टेबल को अच्छे से याद कर लो। 10 मिनट में मेरे ख्याल से तुमको टेबल, छोटी सी टेबल है बेटा, 6 रोज हैं उसमें, बस वो टेबल आपको याद हो जाएगी कि हाँ साइन इनवर्स का डोमेन क्या होता है, कॉस इनवर्स का क्या होता है, रेंज क्या होती है, वो याद करना कोई मुश्किल काम नहीं है भाई। वो 10 मिनट में आप लोग याद कर सकते हो उसको, राइट। प्लस जो 2.1 है, 2.1 आपको मालूम होगी छोटे छोटे एक लाइन के क्वेश्चन है, एक लाइन के क्वेश्चन। 15 मिनट लगेंगे बेटा, मात्र 15 मिनट कॉन्सेप्ट को समझने में, मात्र 15 मिनट। लेकिन मैं आपसे क्या कह रहा हूं, तरीके से बेटा 2 घंटे बैठो, 2 घंटे बैठो, कॉन्सेप्ट वाली जो पूरी वीडियो है भैया देखो उसको पूरा कंप्लीट। अच्छा सर ऐसे तो 2.2 भी हो जाएगी, मिसलेनियस भी हो जाएगी, बिल्कुल समझो बात को। 2.1 आप लोगों ने पूरी कंप्लीट करनी है, 2.2 आप लोगों ने सिर्फ समझनी है कि हाँ इसमें ऐसा है। मिसलेनियस में भी आपने जस्ट देखना कि हाँ इसमें इस तरह के क्वेश्चन है, इनको इस प्रकार से किया जाता है। आपकी नॉलेज में तरीका होना चाहिए और जो फॉर्मूले हैं बेटा, फॉर्मूले वो आपको बढ़िया से याद होने चाहिए। देखो मैंने लिख रखा है यहाँ पे 2.1 सिलेबस में है, बट यू शुड कवर होल चैप्टर। आपको पूरा चैप्टर पढ़ना है भाई, पूरा चैप्टर पढ़ना है दोस्तों आप लोगों ने, ठीक है। उसका रीजन क्या है,
क्योंकि ये जो चैप्टर है बेटा ये डिफरेंशिएशन में यूज होगा, यही चैप्टर इंटीग्रेशन में यूज होगा। तो बेटा जब वहां पर क्वेश्चन आएंगे तब आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। तो बेटा इसलिए कह रहा हूं कि इस चैप्टर को पूरा पढ़ना, प्लीज सीबीएसई के अकॉर्डिंग मत करना कि हाँ सिर्फ हम 2.1 ही कर रहे हैं, आगे हम पढ़ नहीं रहे हैं। भाई 2.2 में जितने भी फॉर्मुले हैं, मिसलेनियस में जितने भी कॉन्सेप्ट हैं, प्लीज बेटा ये रिक्वेस्ट है मेरी आप लोगों से, उनको जरूर करना यार, ठीक है। लेकिन हाँ इस चैप्टर के अगर आप क्वेश्चन देखना चाहते हो कि इस चैप्टर से क्या क्वेश्चन आएगा, तो मैं बता दूं, मोर फोकस ऑन डोमेन एंड रेंज रिलेटेड क्वेश्चन, जो कि आपकी एनसीईआरटी में है ही नहीं, आपकी एनसीईआरटी में है ही नहीं। तो सर क्वेश्चन कहां से मिलेंगे भैया, मैं तुम्हें प्रोवाइड करा रहा हूं क्वेश्चन, टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम लिंक जो है बेटा उसको ज्वाइन कर लेना, क्वेश्चन मैं तुमको भेज रहा हूं भाई, वहां पे क्या दिक्कत आ रही है। एनसीईआरटी 2.1 में सिर्फ आप लोगों ने देखा होगा प्रिंसिपल ब्रांच वाले क्वेश्चंस हैं, है ना, उस पर डोमेन फाइंड करो, रेंज फाइंड करो के लिए बेटा सिर्फ एक छोटी सी एक टेबल है बस, उसके नाम और कुछ है ही नहीं बेटा उसमें। बट क्वेश्चन बेटा प्रोवाइड मैं आप लोगों को कर दूंगा कि आपको ये क्वेश्चन भी ट्राई करने चाहिए, राइट। सो मैंने इसमें क्या बोला, 2.1 करनी है और आपको मिसलेनियस और सेकंड एक्सरसाइज वो पूरी आप लोगों ने देखनी है बच्चों। ओके ओके सर, कॉन्सेप्ट का 1 शॉट वीडियो पूरा करें रिवीजन के लिए, बिल्कुल बेटा चलेगा विनय के, बिल्कुल चलेगा भाई, बिल्कुल चलेगा, समझदार है लड़का। आ जाओ भाई डे 4 पे। डे 4 भाई लोग देखो ऐसा है ना, डे 4 बेटा हम समर्पित कर रहे हैं मैट्रिक्स को, और मैट्रिक्स में मैं आप लोगों को बता दूं ये एक ऐसा चैप्टर है कि जब भी आप लोगों ने मैथ्स पढ़ने की शुरुआत करी होगी ना, सबसे पहले शायद आप लोगों ने यही चैप्टर पढ़ा होगा सबसे पहले। और इसमें बेटा देखो 3.1 10 मिनट की है, 3.2 है 1 घंटा लगेगा उसमें कम से कम, 3.3 10 मिनट, और 3.4 वो तो सिलेबस में ही नहीं है। सबसे ज्यादा टाइम जो लगा करता था भाई वो सिलेबस में ही नहीं है। रितु कह रही है सर आपको कैसे पता, बेटा क्या कैसे पता, रितु क्या कैसे पता, रितु आप क्या कह रही है बेटा, क्या कैसे पता। हाँ बेटे मौज करा दी, हाँ बेटा हैवी कमेंटर बना दूंगा बेटा भैया, आजी बालकों मौज कर लो बेटा। चलो भाई देखो देखो, तो ऐसा है ना 3.1 से लेकर 3.3 तक बेटा मैं आपको बता दूं ये आसान सी एक्सरसाइज है, 3.1 भी आसान सी एक्सरसाइज है, 3.4 सिलेबस में नहीं है। आप लोगों ने इन 3 एक्सरसाइज पे फोकस करना है, और बेटा 15 सेलेक्टेड क्वेश्चंस जो कि मैं आपको प्रोवाइड करवा रहा हूं दोस्तों, ठीक है, वो आप लोगों ने करना है यार। ओके अच्छा सर आपको कैसे पता, अच्छा क्योंकि बेटा देखो मैं भी बेटा अध्यापक हूँ छोटा मोटा, मैं भी पढ़ाता ही हूँ, है ना बेटा। अच्छा इसमें एक बात ध्यान रखना, मल्टीप्लिकेशन से ना बेटा जो वर्ड प्रॉब्लम्स हैं जो कि आपके एनसीईआरटी में गिनती के 2 या 3 ही क्वेश्चन है, उनके अलावा भी आपको और क्वेश्चन करने चाहिए। बात समझ में आ रही बच्चों, मल्टीप्लिकेशन पर बेस बेटा वर्ड प्रॉब्लम्स, इनको ढूंढो, इंटरनेट से ढूंढो, या एनसीईआरटी में तो ज़्यादा नहीं है पर कहीं और से भी ढूंढो बेटा, जहाँ से मिले सीख लेना, कर लेना बेटा, प्रैक्टिस कर लेना। नहीं मिलेगा बेटा तो मैं तो भेजूंगा ही, मैं तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो सेलेक्टेड क्वेश्चंस होंगे कि हाँ इनको जरूर करो, मैं तो जरूर भेजूंगा भाई। ओके बेटा नाम जानकर क्या करोगे, आप कब प्रोवाइड करोगे बेटा, जल्द करवा दूंगा, ठीक है। आज की सेशन ओवर होने दे, ये जो क्या बोलते हैं मार्च का महीना है ना बेटा, इसके फर्स्ट वीक में बेटा मैं देखो मेरा टेलीग्राम जो ग्रुप है बेटा उसको ज्वाइन करके रखो, उसमें क्वेश्चंस आपको मिलते रहेंगे यार, राइट। ओके प्रीवियस ईयर में भी बेटा कुछ लिमिटेड ही क्वेश्चंस हैं, ओके टेलीग्राम पर भेजना, ओके बेटा बिल्कुल भेज देंगे बेटा, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सो गाइस ये आपका डे 4 है, ये जो डे 4 है मेरे दोस्तों, इस याद रखिए डे 4 को बेटा कंप्लीट करने में ना आप समझ लीजिए आपको अगर टाइम लगेगा तो सबसे ज्यादा टाइम बेटा आपको लगेगा 3.2 पे, इस पर ज्यादा फोकस रखना क्योंकि मल्टीप्लिकेशन के जो क्वेश्चन बेटा वो यहीं पर ही आपको देखने को मिलेंगे, राइट। और 4 घंटे में बेटा ये चैप्टर पूरा खत्म किया जा सकता है भाई, ठीक है। जिसने पहले कर रखा है बेटा वो प्रैक्टिस कर सकता है बाकी क्वेश्चंस की, और जो पहली बार पढ़ रहा होगा बेटा वो एनसीईआरटी प्लीज जरूर खत्म कर लेना बच्चों। ओके आपका डे 5 गाइस, डे 5, इस डे 5 में बेटा हम 4 आवर्स की बात कर रहे हैं और डिटर्मिनेंट्स की बात कर रहे हैं। और डिटर्मिनेंट में बेटा सबसे अच्छी बात क्या है, जो सबसे ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग एक्सरसाइज थी बेटा 4.2, वो अब सिलेबस का हिस्सा नहीं है। आपको मालूम होगा 4.1 में सिर्फ वो क्वेश्चन है कि डिटरमिनेंट कैसे एक्सपेंड करते हैं, आपको याद है डिटरमिनेंट कैसे एक्सपेंड करते हैं, ठीक है। आपको मालूम है कि 4.3 में एरिया ऑफ ट्रायंगल से रिलेटेड 5 छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, छोटे छोटे, ठीक है। अगर आप मेरे चैनल को अगर फॉलो करोगे तो वहां पे आपको पता चलेगा बेटा कि 10 मिनट में ये एक्सरसाइज खत्म है, आई थिंक 15 मिनट में शायद ये एक्सरसाइज खत्म है। और 4.4 4.5 इन दोनों को बच्चे मैंने एक ही वीडियो में निपटा रखा है, और आई थिंक आप इसको मैक्सिमम
35 मिनट्स में पूरा निपटा सकते हो। और सबसे ज्यादा फोकस जो आप लोगों को करना है मेरे दोस्तों, वो है आपकी 4.6, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। गाइस 4.5 इंपॉर्टेंट है, 4.6 ये इंपॉर्टेंट है। वर्ड प्रॉब्लम मेरे दोस्तों आप लोगों को इस चैप्टर से देखने को मिल सकती है, क्या पता वर्ड प्रॉब्लम ना देखने को मिले, लेकिन हाँ एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड करने वाले क्वेश्चन बेटा इस चैप्टर से कंफर्म देखने को मिलते हैं। आपको पता होगा थोड़ी देर पहले 5 नंबर का क्वेश्चन बेटा हम बोल रहे थे, तो वो बेटा 4.6 का ही क्वेश्चन था। और 4.6 में कई सारे ट्रिकी, एनसीईआरटी में ही कई सारे एग्जाम्पल हैं जो कर सकते हैं बेटा। तो प्लीज ये जो चैप्टर है बेटा, ये जो 4 आवर्स हैं, इस 4 आवर्स में बेटा आप लोग 4.1 4.3 पे कम टाइम लगाना, और जो ज्यादा फोकस बेटा आप लोगों को करना है 4.5 और 4.6 में करना है, ठीक है। इनके क्वेश्चन जरूर करना मेरे दोस्तों। बाकी जो 15 सेलेक्टेड क्वेश्चन की बात हो रही है बेटा, वो तो मैं आप लोगों को प्रोवाइड कराऊंगा ही टेलीग्राम ग्रुप में, राइट। डे 6 बेटा, यहां से बेटा आप लोगों का स्टार्ट हो रहा है कैलकुलस। अब कैलकुलस जो है मेरे दोस्तों, इसको हमने कई दिनों में बांट रखा है, जैसे समझिएगा। कैलकुलस जो है बच्चों, देखो ये जो चैप्टर है, चैप्टर 5 कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, आपको मालूम होगा कि जो उसमें 5.1 है, 5.1 सिर्फ कॉन्टिन्यूटी से रिलेटेड है दोस्तों, कॉन्टिन्यूटी। और कॉन्टिन्यूटी एक आसान टॉपिक है, एक इजी टॉपिक है, लेकिन फिर भी बेटा इस पे टाइम आपको कम से कम 4 घंटे लगेंगे। अगर आपको कॉन्सेप्ट कॉन्टिन्यूटी का पहले से मालूम है तो बहुत अच्छी बात है भाई, अगर नहीं मालूम तो बेटा प्लीज पहले 1.5 आवर में बेटा आप इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट को समझ लेना। कहां से समझना है बेटा, वो आपको मालूम है, अनअकैडमी आपके साथ में बच्चों, मैं आपके साथ में हूं हमेशा से, ओके। और कहीं जहां से बेटा आपको समझने को मिलता है, आपके भाई बंधु यार दोस्त कोई अध्यापक आपके सीखे मेरे दोस्तों, राइट। और टेलीग्राम का लिंक बच्चे, टेलीग्राम का लिंक दे दूंगा बेटा, वो भी दे दूंगा, ओके, वो भी मिल जाएगा। टेलीग्राम पे सर्च कर लेना, मेरा नाम अनुराग चौहान मैथ्स, तो शायद आपको मेरा चैनल दिख जाएगा बच्चे उस पर, राइट। तो गाइस 1.5 आवर प्लस जो बचे हुए 2.5 आवर से दोस्तों, वो आप लोगों ने प्रैक्टिस पे स्पेंड करना है बेटा। प्रैक्टिस कॉन्टिन्यूटी के क्वेश्चन एनसीईआरटी पूरी कंप्लीट कर लेना, और एनसीईआरटी में भी कई सारे क्वेश्चन ऐसे जो नहीं है इंपॉर्टेंट बेटा, कुछ ही क्वेश्चन उसमें इंपॉर्टेंट है जो आप लोगों को करने हैं। और बाकी बेटा 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा सिर्फ 4.1 से बेटा मैं आप लोग 5.1 से बच्चे मैं आप लोगों को दूंगा, ठीक है। तो आप लोगों ने करने गाइस। जो बेटा आपका 7वां दिन होगा, 7th डे, 4 घंटे बेटा उसमें भी चाहिए, 4 घंटे। अब इसमें बच्चों मैं आपको बता दूं, आप लोगों ने एनसीईआरटी से 5.2 ओवर करना है। डिफरेंशिएशन आई थिंक सबने पहले कर रखा होगा यार, 5.3 5.4। अगर आप मेरे चैनल को फॉलो करते हैं बच्चों यूट्यूब पे, तो वहां पर बेटा आप देखेंगे कि ये जो तीनों एक्सरसाइज हैं ये 2 आवर्स में कंप्लीट की जा सकती हैं, क्योंकि ये मुश्किल है ही नहीं। ज्यादा से ज्यादा अगर आपको लगेगा भी बेटा तो 3 घंटे। एनसीईआरटी में बहुत ही लिमिटेड क्वेश्चंस हैं इनके, बहुत लिमिटेड, 3 घंटा भी नहीं लगने वाला भाई आप लोगों को। जो फर्स्ट टाइम कर रहे होंगे, इनफैक्ट वो बच्चे भी इसको बेटा कंप्लीट कर सकते हैं। जो बच्चे फर्स्ट टाइम पढ़ रहे होंगे भाई, फर्स्ट टाइम, सिर्फ एनसीईआरटी अच्छे से कर लेना। जो फर्स्ट टाइम पढ़ने वाले बच्चे हैं, एनसीईआरटी अच्छे से कर लेना। और इसी में ही बेटा एक बहुत ही जरूरी बात बेटा, जो हमारी 5.2 है ना, उसमें कॉन्सेप्ट है डिफरेंशिएबिलिटी। डिफरेंशिएबिलिटी याद है आप लोगों के कॉन्सेप्ट? 5.2 के लास्ट के 2 क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन 9 और क्वेश्चन 10, बट वो 2 क्वेश्चन इनफ नहीं है भाई। ये क्वेश्चन बेटा, ये जो कॉन्सेप्ट है इस सेशन के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, इस बात को याद रखिएगा। डिफरेंशिएबिलिटी, इसमें लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं, राइट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं। बच्चे करते क्या है, 5.2 को 10 मिनट में खत्म कर देते हैं। क्यों? क्योंकि पहले 8 क्वेश्चन थे, 1 लाइनर होते हैं यार, एक लाइन में आंसर आ जाते हैं उनके। लेकिन जो लास्ट का 9th और 10th क्वेश्चन होता है, उनमें स्टूडेंट्स को दिक्कत लगती है यार। तो प्लीज बच्चे इस पे फोकस जरूर करना, ये इस बार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। डिफरेंशिएबिलिटी की बात कर रहा हूं बच्चों में, अभी तक कई सालों से पेपर में दिखा नहीं है, ओके। और ऋतु कह रही कि कभी इक्वल नहीं आती, एनसीईआरटी के जो 2 क्वेश्चन है उस पर इक्वल नहीं आ रही है, ठीक है, बट कई क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें इक्वल आएगी, ठीक है, ओके सर। नेक्स्ट बेटा डे आपका 8। इस डे 8 में मेरे दोस्तों मैं आपसे ये उम्मीद करता हूं कि 5.5 और 5.6, 5.5 बेटा लॉग वाली एक्सरसाइज है, और 5.6 जो है बेटा आपकी ये पैरामेट्रिक फॉर्म है। ये 2 एक्सरसाइज बेटा, ठीक है, इसको आप 1 घंटे में निपटा सकते हैं। और अगर 1 घंटा का आपको कम लगता है तो 1.5 घंटा ले लो भाई,
कॉन्सेप्ट बड़े इजीली आप इसको खत्म कर सकते हो। और पैरामेट्रिक फॉर्म में तो 1 ही घंटे में पैरामेट्रिक फॉर्म आपकी पूरी खत्म हो जाएगी। बचा हुआ टाइम बेटा प्रैक्टिस कर सकते हो। सिर्फ एनसीईआरटी करने के लिए बेटा मैं आप लोगों को कह रहा हूं, ठीक है। 10 ईयर में भी बेटा शायद गिनती के इक्के दुक्के क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाए, तो आप वो कर सकते हो बेटा, राइट। ये हमारा चैप्टर 5 का तीसरा दिन था भाई, डे 6, 7, 8। बेटा नेक्स्ट जो हमारा डे आता है उसमें मेरे दोस्तों अब आपसे क्या उम्मीद की जा रही है कि 5.7 आप लोग पूरी करो। 5.8 सिलेबस में नहीं है, 5.8 सिलेबस में नहीं है। आप लोगों ने सीधा क्या करना है भाई, मिसलेनियस। सो जो आपका जो बेटा नेक्स्ट डे है, 4 घंटे का टाइम निकालो भाई, 4 घंटे का टाइम निकालो। 5.7 पूरी निपटाओ, मिसलेनियस पूरी निपटाओ, ठीक है। मैं आपको बता रहा हूं, अगर क्वेश्चंस में आप लोगों को दिक्कत आती है ना बच्चों, तो मैं यहाँ अनअकैडमी पर ही आप लोगों के लिए डाउट क्लासेस लूंगा यार। यहीं पर ही मेरे दोस्तों मैं आप लोगों के लिए डाउट क्लासेस लूंगा, ठीक है। ये मैंने अनअकैडमी के साथ भैया ये हमारा कॉन्टैक्ट हो गया है मार्च के महीने के लिए कि भैया बच्चों के जो भी डाउट्स आ रहे हैं उन डाउट्स को मैंने क्लियर करना है यार। तो यहाँ पर बेटा मैं डेली आप लोगों के लिए टाइम निकाल लूंगा, राइट। तो आपको जहाँ पर भी दिक्कतें आएंगी यार, तो बेटा मैं यहाँ पे क्लियर करवाऊंगा फिर, ठीक है। तो देखिए 5.7 आप लोगों ने करनी है भैया। ये तो वो सब हैं जिन्होंने कुछ भी नहीं किया है, जो फर्स्ट कैटेगरी में थे वो। बेटा तान्या मैं आ रहा हूँ बेटा, मैं धीरे धीरे आ रहा हूँ, सब पे आ रहा हूँ। पहले एक बार प्लीज मैं ये पूरा 40 डेज का जो पूरा प्लान है बेटा, ये मैं आपके साथ एक बार पूरा खत्म कर देना चाहता हूँ, ठीक है। ओके सो बच्चों 5.7 और मिसलेनियस से पूरा कंप्लीट कर लेना बच्चों। नेक्स्ट जो बेटा हमारा आता है डे 10, डे 10 4 आवर्स बेटा इसमें भी चाहिए, 4 आवर्स कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। और ये जो बेटा लास्ट ये जो दिन है बेटा 4 घंटे, इसमें 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सिर्फ डेरिवेटिव्स के। शायद ये 25 की जगह ये 30 भी हो सकते हैं या शायद 35 भी हो सकते हैं, ये कंफर्म नहीं है, ठीक है। क्योंकि ये इसमें काफी सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो पेपर में दिख सकते हैं, इनमें चांसेस ज्यादा हैं। तो ये बेटा लास्ट का जो 10वां ये जो 10वां दिन है बेटा, इस पे कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी के बेटा 30 क्वेश्चन आप लोगों ने सिर्फ प्रैक्टिस करने हैं दोस्तों, ओके ओके। निधि मिश्रा कह रही कि मिसलेनियस एक्सरसाइज में कंफ्यूजन है कि क्या डिलीट हुआ है सर। बेटा निधि मिसलेनियस से कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है, आपको सारा करना है, ठीक है। निधि मिसलेनियस से कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है, आपको सारा करना है, पूरा का पूरा करना है भाई। गाइस यहां पर आप लोग अब स्टार्ट हो जाता है डे 11, डे 11 4 आवर्स बेटा 6.2 और 6.3 2 आवर्स में बेटा आप लोगों ने 6.2 खत्म करनी है, 2 आवर्स में आप लोगों ने 6.3 खत्म करनी है, ठीक है। 2 आवर्स एंड 2 आवर्स 2-2 घंटे बेटा आप लोगों को चाहिए, ठीक है जी। और इसके लिए बच्चे आप अनअकैडमी को फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पे कई सारे टीचर्स ने बच्चे ये जो 6.2 है उसको ओवर कर रखा है, 6.3 को भी कर रखा है, और आप मेरे वीडियोस को भी देख सकते हैं बच्चों। ये 2 जो एक्सरसाइज है बेटा आपको समझ में भी पूरी आएंगी, कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा, और क्या बोलते हैं आप एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन भी कर पाएंगे यार, ओके। सो ये आपको समझ लो कि 4 घंटे में ये 2 एक्सरसाइज आपकी बड़ी ईजिली खत्म हो सकती हैं, ओके। देन जो आपका नेक्स्ट डे होगा बेटा 4 घंटे का, जो पिछले दिन में बेटा आप लोगों ने 6.2 और 6.3 पढ़ा था बच्चे, उसकी जो प्रैक्टिस है, क्योंकि अभी आपने सिर्फ एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करे हैं, बट एनसीईआरटी से हटके भी जो बहुत सारे क्वेश्चन बेटा जो एग्जाम में दिख सकते हैं वो आप लोगों ने करने हैं बच्चों। आपको बता दूं 6.1 सिलेबस का हिस्सा नहीं है, 6.1 सिलेबस का हिस्सा नहीं है, ठीक है। ओके सर, ठीक है सर। फिर 13वां दिन बेटा आप लोगों का 4 घंटे का समय चाहिए, और इसमें सिर्फ आप लोगों ने मैक्सिमा एंड मिनिमा का जो कॉन्सेप्ट है, सिर्फ कॉन्सेप्ट समझना है। कॉन्सेप्ट जो है बेटा वो शायद आप लोगों को 1.5 घंटे में ही समझ में आ जाएगा, मात्र 1.5 घंटे में। मैक्सिमा मिनिमा बहुत आसान टॉपिक है भाई, और मैं बता रहा हूं शायद जो चांसेस हैं वो एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा, ये भी बता रहा हूं। केस स्टडी इस चैप्टर की थी भाई, जो सीबीएसई सैम्पल क्वेश्चन पेपर है, ओके। विनय के कह रहे मैक्सिमम एक दिन में पूरा, अरे विनय के पागल है क्या, एक दिन में पूरा नहीं हो पाएगा, नहीं भाई नहीं, कैसी बात कर रहे बेटा, मैं भी जानता हूं यार, ये बेटा मैंने प्लान खुद के लिए बना रखा है कि मैं कैसे पढ़ूंगा, ठीक है। मैं आज क्या कह रहा हूं, सिर्फ कॉन्सेप्ट पढ़ ले मेरे दोस्त, कॉन्सेप्ट। एनसीईआरटी पूरी कवर नहीं हो पाएगी, मैं बता रहा हूं क्या क्या कवर करना है। जो आपके पूरा बोलने तो दिया करो तुम लोग यार, तुम्हें बोलने नहीं देते हो, तो बच्चे मैं कह रहा हूं पूरा बोलने तो दिया करो आप लोग यार। हाँ थोड़ा लैग करा दिया, थोड़ा सा इंटरनेट चले गया, थोड़ा सा इसमें दिक्कत आती है, ओके। सो ये जो 1.5 आ रहा है बेटा, इसमें ना आप सिर्फ कॉन्सेप्ट समझोगे। जो बचा हुआ टाइम है उसमें आपको एनसीईआरटी की वर्ड प्रॉब्लम शुरू कर देनी है, वर्ड प्रॉब्लम्स,
वर्ड प्रॉब्लम ही एग्जाम में देखेंगे भाई, ठीक है, वर्ड प्रॉब्लम्स। देखिए मैंने अगला दिन भी भैया मैक्सिमा मिनिमा को ही दे रखा है, प्रैक्टिस करो भैया, प्रैक्टिस मैक्सिमा मिनिमा, ठीक है जी। मैंने उसका अगला दिन भी भैया मैक्सिमा और मिनिमा को दे रखा है, प्रैक्टिस करो भैया प्रैक्टिस, ठीक है। क्वेश्चन हम दे रहे हैं या फिर एनसीईआरटी दे रही है, समझ में आ रही बात, ठीक है। और फिर अगला दिन भी भैया एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में मैक्सिमा एंड मिनिमा को ही दे रखा है। सर 4 दिन लगातार अगर मैं मैक्सिमा मिनिमा को दे रहा हूँ गाइस, 4 दिन लगातार अगर मैं मैक्सिमा मिनिमा को दे रहा हूँ तो समझ जाओ मामले की गंभीरता को समझो भैया। हाँ जी, कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हाँ जी, समझ में आ रही बच्चों बात, टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है मैक्सिमा एंड मिनिमा, इस पर बहुत ही ज़्यादा फोकस करने की जरूरत है। 4 दिन इसलिए दे रहा हूँ भाई, 4 घंटे निकालने के लिए, ठीक है ना। इन 4 घंटे में अगर तुम हर रोज अगर 8 क्वेश्चन भी करते हो तो करीब 30-35 क्वेश्चन है बेटा जो आपके एग्जाम में देख सकते हैं, वो तुमने अगर कर लिए भाई तो एग्जाम में कन्फर्म होगा भैया, ठीक है, बेड़ा पार, ठीक है जी, नैया पार जरूर होगी। आ जाओ भैया अगले दिन। सर अब शुरुआत करनी पड़ेगी किस चीज़ की, इंटीग्रल्स की। मेरे दोस्तों इंटीग्रल्स की जो वीडियोस हैं, इनडेफिनिट इंटीग्रल मैंने अनअकैडमी पर भी पढ़ा रखा है और यूट्यूब पर भी भाई मेरी क्लासेस हैं, समझ में आ रही बात। तो बच्चों जहां से भी आपको ठीक लग रहा है ना वहां से पढ़ो भैया, मुझसे पढ़ना मुझसे पढ़ो भैया। अनअकैडमी भैया जो फर्स्ट कैटेगरी में वो क्या करें बेटा, आ रहे हैं सोनिया टेक सब पे आ रहे हैं बेटा, पहले एक बार पूरा प्लान बेटा, ये आप लोगों के लिए भी प्लान है यार। आप लोग अगर आपको लगता है कि आपने पूरा सारा कर लिया है तो देखो ऐसा ना बेटा, सोचो खुद सोचो, आपने जो 4 घंटे हैं वो 4 घंटे मत दो ना, आप उसमें 2 घंटे निकाल सकते हो, 3 घंटे निकाल सकते हो, बट जो क्वेश्चन मैं आप लोगों को टेलीग्राम पे भेज रहा हूँ भाई, उन क्वेश्चन को करो ना आप लोग यार, उनकी प्रैक्टिस करो, समझ में आ रही बात। तो भाई आप लोगों का काम प्रैक्टिस करना ही, तो आपको देखो अगर आपने पहले सारा कर लिया तो अब आपको क्या चाहिए, अब आपको क्वेश्चन चाहिए जो मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ यार, ओके। अब ऐसा तो है नहीं कि नहीं भैया अब मैं यहाँ के भी क्वेश्चन में उठा लूंगा, दिमाग में दुनिया भर की टेंशन लेके बैठे हो, नहीं भाई मुझे ये भी खत्म करना है, मुझे वो भी खत्म करना है, सब खत्म नहीं हो पाएगा यार, सब कुछ नहीं खत्म हो पाएगा, ठीक है। जितना किया उसमें थोड़ा शांत रहो, संतुष्ट रहो उसमें, वरना दिमाग बेटा, दिमाग का सब एकदम ओके। चलिए जो हमारा 17वां दिन है बेटा, समझ लो इसमें जो पहले 4 घंटे हैं भाई, 4 घंटे 7.1 और 7.2। 7.1 को मेरे दोस्तों आप लोग बड़े इजीली 1 घंटे में खत्म कर सकते हो। 7.2 को मेरे दोस्तों आप बड़े इजीली 2 घंटे में खत्म कर सकते हो, वैसे 2 घंटे मैंने ज़्यादा बोल दिया, 1.5 आवर्स में ओवर कर सकते हो, ठीक है। सिर्फ कॉन्सेप्ट की बात कर रहा हूं, फिर आप लोगों ने प्रैक्टिस भी करनी है अगर दोस्तों, अगर टाइम बचता है तो, अगर टाइम बचता है। जो बच्चे फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, जो बच्चे फर्स्ट टाइम पढ़ रहे होंगे वो सिर्फ एनसीईआरटी करना, जो बच्चे पहले कर चुके हैं उनको बेटा मैं टेलीग्राम पे एक असाइनमेंट प्रोवाइड करूंगा जिसमें 7.1 और 7.2 के कई सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, राइट। फिर आपका 18वां दिन, 18वें दिन में बेटा 7.3 और 7.4 ये 2 एक्सरसाइज आपकी टारगेट होनी चाहिए, समझ लो बेटा। 1.5 घंटा बेटा आपका ऐसा है जिसमें 7.3 पूरी खत्म हो सकती है, और 7.4 तो इतनी आसान है बेटा, इसको आप 1 घंटे में खत्म कर सकते हो, लेकिन फिर भी बेटा आप 1.5 घंटे ले सकते हो, ठीक है। जो बच्चा फर्स्ट टाइम पढ़ रहा होगा वो सिर्फ एनसीईआरटी करना, जिस बच्चे ने पहले कंप्लीट कर लिया बेटा वो बेटा इसका असाइनमेंट शुरू कर देना, जो कि मैं आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करूंगा, ओके। बच्चों क्लियर सुनाई दे रहा है आप लोगों को कि स्क्रीन लैग कर रही है? क्लियर है, ओके फाइन। नेक्स्ट डे गाइस, नेक्स्ट डे 19वां दिन, 4 घंटे चाहिए भाई, 4 घंटे चाहिए। 7.5 में मेरे दोस्तों आप लोगों को लगेंगे 2 घंटे, 7.6 में भी आप लोगों को लगेंगे 2 घंटे। जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं उनकी बात कर रहा हूं, उन्हें सिर्फ करनी है एनसीईआरटी। जो पहले कर चुके हैं भैया प्रैक्टिस के लिए मेरे दोस्तों असाइनमेंट आप लोगों ने करने, जो मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। टेलीग्राम ग्रुप में कैसे जुड़ने बेटा वो लिंक मैं आप लोग को यूट्यूब कम्युनिटी टैब में प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। हाँ जी, ये टेलीग्राम लिंक बेटा यहाँ पे आ चुका है। अनुराग द्विवेदी बिल्कुल बेटा पहचान लिया आपको बेटा, आप भूलने वाली चीज़ नहीं हो ना बेटा, बिल्कुल बेटा डे वाइज ऐसी बेटा। 20वां दिन आप लोगों के लिए 7.7, 7.9 और 7.10 तीनों ही खत्म एक्सरसाइज है भैया। 7.8 तो सिलेबस में ही नहीं है, 7.7 सिर्फ 10 मिनट की एक्सरसाइज है। 7.9 बेटा इस पे लगेगा आपको 1 घंटा, 7.10 पे आपको लगेगा 1 घंटा मात्र, ठीक है। और ये जो टाइम है बच्चों, ये जो
तीनों कॉन्सेप्ट बेटा इसको आप 3 घंटे में निपटा सकते हो। जो टाइम बच जाएगा उस पर प्रैक्टिस करना, और जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहे होंगे वो सिर्फ एनसीईआरटी करना, जो सेकंड टाइम कर रहे होंगे बेटा वो असाइनमेंट करना। डे 21 4 घंटे का टाइम बेटा, और इस पूरे दिन बेटा आप लोगों ने जो 4 घंटे उस पर सिर्फ 7.11 ही करनी है, सिर्फ यही करनी है मेरे दोस्तों आप लोगों ने, इसके अलावा और कुछ नहीं करना है, सिर्फ 7.11। ये सबसे इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है बच्चों, प्रॉपर्टी बेस्ड एक्सरसाइज है, ठीक है। और जो फर्स्ट टाइम कर रहे होंगे उसे एनसीईआरटी करेंगे, जो सेकंड टाइम कर रहे होंगे बेटा वो असाइनमेंट करेंगे इसका, ओके। देन नेक्स्ट बेटा 22वां दिन सिर्फ प्रैक्टिस के लिए बेटा दिया गया है, सेलेक्टेड क्वेश्चंस की जो हम प्रोवाइड करेंगे, ओके। पूरा जो 4 घंटे होंगे बेटा इसमें आप लोगों से जितने क्वेश्चन बने 60-70 जितने क्वेश्चन बन पाए 4 घंटे में वो आप कीजिए बेटा, ठीक है, ओके सर। नेक्स्ट बेटा हमारा आता है डे 23। यहाँ पर मेरे दोस्तों आप लोगों ने जो 4 घंटे है बेटा वो एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स करनी है मेरे दोस्तों, ठीक है। इसमें देखिए आपको मालूम होगा कि जो पूरा चैप्टर है बेटा वो सिलेबस में नहीं है, इसमें से सिंपल कर्व ही हमारे सिलेबस का हिस्सा है। तो इसमें ऐसा है ना कि 8.1 आप लोगों को पूरी करनी है, कुछ मिसलेनियस के कुछ क्वेश्चन बेटा आप लोगों ने देखने हैं, लेकिन जो बच्चा बेटा पूरा चैप्टर करना चाहे मैं उसको मना नहीं करूंगा, क्योंकि जिसने 8.1 कर ली ना यार वो पूरा चैप्टर बड़े इजीली कर सकता है। जो बच्चा फर्स्ट टाइम पढ़ रहा होगा वो सिर्फ एनसीईआरटी भी कर ले तो बहुत बढ़िया बात है बच्चे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है उसमें। बाकी मैं कुछ इसमें अलग से एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी आप लोगों को दूंगा, अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा तो आप उन क्वेश्चन को भी निपटा सकते हैं बच्चों। फुल डे इस पर प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। डे जो 24 होगा दोस्तों यहां पर आपका डिफरेंशियल इक्वेशन स्टार्ट होगा, डिफरेंशियल इक्वेशन। इसमें दोस्तों आप लोगों को मैं बता दूं 9.1 सिर्फ 10 मिनट की एक्सरसाइज है, 9.2 भी मात्र 10 मिनट की एक्सरसाइज है, आसान है बेटा इसमें भी। 9.3 बेटा सिलेबस में ही नहीं है। जो 9.4 है इसमें बेटा आपको चाहिए होगा इंटीग्रेशन, इसमें आप लोगों को इंटीग्रेशन आना चाहिए भाई, ठीक है। मतलब देखो ऐसा है ना, अगर आपको 7.1 से लेकर 7.7 तक की इंटीग्रेशन आती है तो समझ लो आप चैप्टर 9 पूरा कर सकते हो। और अगर आपको 7.9 आती होगी बच्चे, सिर्फ एक एक्सरसाइज अगर आपको आती होगी तो समझ लो आप चैप्टर 8 पूरा कर सकते हो, बस यही है भाई, ठीक है। तो 9.4 बेटा इसमें आपको टाइम नहीं लगेगा क्योंकि इंटीग्रेशन के ही जो क्वेश्चन है बेटा वो यहाँ पर आपके यूज होंगे, ओके। सो गाइस 9.4 इसमें आप लगा सकते हैं, 2 घंटे लगा सकते हैं, ओके। बाकी बचे हुए टाइम में बेटा प्रैक्टिस कर सकते हैं। और इस चैप्टर की अगर आप सिर्फ एनसीईआरटी भी कर लेते हैं बेटा तो बहुत है, आपको एनसीईआरटी से बाहर करने की जरूरत नहीं है, ओके। आप इसमें एनसीईआरटी ही कर सकते हैं दोस्तों, बट अगर आपको एक्स्ट्रा चाहिए होंगे बेटा तो वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा क्वेश्चंस। इस चैप्टर के लिए सिर्फ एनसीईआरटी बहुत होगी बेटा। फिर बेटा जो आपका नेक्स्ट डे होगा 25वां दिन, उसमें दोस्तों आप लोगों को 9.5 भी पूरी खत्म करनी है, जिसमें कि आपको लगेंगे एग्जैक्ट 2 घंटे, ठीक है, प्रैक्टिस के साथ में। 9.6 में बेटा आप लोगों को मात्र लगेगा 1.5 आवर, इससे ज़्यादा टाइम इस पर आपको नहीं लग सकता भाई, क्योंकि 9.6 बहुत आसान है। और जो एग्जाम में जो क्वेश्चन देखने के चांसेस होते हैं बेटा 9.4, 9.5, 9.6, इन तीनों में से बेटा किसी एक एक्सरसाइज से क्वेश्चन दिख जाता है, क्या पता 2 क्वेश्चन भी दिख जाएं, लेकिन क्योंकि बेटा 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन भी हैं, 2 मार्क्स वाले भी हैं, तो जो पहले की 3 एक्सरसाइज है वहां से भी क्वेश्चन दिख सकते हैं, ठीक है। तो करना पूरा बेटा आप लोगों ने, छोड़ना कुछ नहीं है। 9.5 में आपको एक चीज और ध्यान रखना, जो dx/dy वाली फॉर्म है, x = vy पुट करते हैं, वो सिलेबस का हिस्सा नहीं है। और 9.6 में बेटा dx/dy + p x = q, ये फॉर्म बेटा हमारे सिलेबस में नहीं है। सर आपने जो लिंक भेजी है अब वो एक्टिव नहीं है बेटा। टेलीग्राम पे आप ना मेरे यूट्यूब कम्युनिटी टैब में एक बार देख लेना यार, वहाँ पर आपको दिख जाएगा अदरवाइज वो, ठीक है। देखिए बच्चों अब ऐसा है ना, इतना जब आप लोगों का हो जाता है तो आप लोगों ने बेटा जो आपका डे 26 है इसमें आप लोगों ने वेक्टर एंड अलजेब्रा स्टार्ट करना है। वेक्टर अलजेब्रा की बच्चे जब मैं बात करता हूँ तो इस चैप्टर में 10.1, 10.2, 10.3, 10.4 प्लस मिसलेनियस, जो सिर्फ एनसीईआरटी है मेरे दोस्तों, सिर्फ एनसीईआरटी मेरे दोस्तों। आप एक काम कर सकते हैं, जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहे होंगे वो फर्स्ट डे बेटा पूरा 4 आवर जो है बेटा वो 10.1, 10.2 और 10.3 करने में निपटा सकते हैं, ठीक है। जो सेकंड टाइम कर रहे होंगे भैया उनके लिए बच्चे मैं क्वेश्चंस टेलीग्राम ग्रुप में सेंड करूंगा, वो उनको कर सकते हैं यार। ऐसी बेटा जो सेकंड डे आपका उसमें जो अगले जो 4 घंटे हैं बेटा 4 आवर्स, उसमें मेरे दोस्तों आप 10.4 के साथ मिसलेनियस पूरा खत्म कर सकते हैं दोस्तों,
ठीक है। और जो टाइम बच जाएगा, क्योंकि खत्म किया जा सकता है, ये इतना बड़ा चैप्टर नहीं है भाई वेक्टर, ठीक है। इनफैक्ट अगर आपने यूट्यूब पे भी देखा होगा तो वहां पर मैंने 2.5 घंटे में पूरा चैप्टर खत्म कर रखा है। ओके, बाकी देखो मैं आपको कह ही रहा हूं, जहां पर आप लोगों को दिक्कतें आएंगी मैं यहाँ अनअकैडमी पे आप लोगों के लिए इधर डाउट्स क्लासेस लूंगा यार, डेली क्लास रख दूंगा मैं यहाँ पे, ठीक है। तो वहाँ पर आप सर वेक्टर कंप्लीट हो गया, हाँ हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा बेटा, बस यही 2 ही है बेटा, इसमें वेक्टर में ज़्यादा कुछ नहीं है यार, ठीक है। बाकी जो टाइम बच जाएगा उसमें प्रैक्टिस करना बेटा आप लोगों ने। फिर डे 28 भाई यहाँ टाइम लगेगा भाई, ठीक है। जो बेटा 28 डे हमारा होगा, इसमें हम चैप्टर 11 शुरू करेंगे। चैप्टर 11 में देखो बेसिकली 2 एक्सरसाइज हैं। 11.1 में कुछ इंट्रोडक्शन है वेक्टर वाला, उसमें वो 10 मिनट का है बस। 11.2 में लाइंस हैं और 11.3 में बेटा प्लेन्स हैं। तो इस पे बेटा आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ किस पे फोकस करना है, आपने 11.2 के सारे कॉन्सेप्ट पढ़ने बेटा, सारे कॉन्सेप्ट। और ये रिक्वेस्ट है मेरी आप लोगों से, जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहे होंगे बेटा वो एनसीईआरटी ही करना, सिर्फ एनसीईआरटी। 4 घंटे में एनसीईआरटी, वो भी सिर्फ 11.2 कह रहा हूं, 11.2 कॉन्सेप्ट के साथ एनसीईआरटी के क्वेश्चन बड़े इजीली बन सकते हैं भैया। ओके ठीक है सर। ऐसी अगले दिन बेटा आप लोगों ने 4 घंटे में बेटा प्लेन के कॉन्सेप्ट शुरू करने हैं दोस्तों, ठीक है। और प्लेन के जो कॉन्सेप्ट हैं वो कॉन्सेप्ट की संख्या ज्यादा है। 30वां दिन भी बेटा आप लोगों ने प्लेन को ही समर्पित करना है, प्लेन को ही समर्पित करना है, ठीक है। 2 दिन में बेटा प्लेन के सारे कॉन्सेप्ट आप लोगों ने करने हैं। और जो आपका 31वां दिन होगा बेटा, उस दिन बेटा आप लोगों ने, जब आपकी एनसीईआरटी पूरी कंप्लीट हो चुकी होगी, तो उसमें बेटा आप लोगों ने 30 क्वेश्चन जो इस चैप्टर से इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, वो आप लोगों ने पूरे खत्म करने हैं दोस्तों 31st डे में, राइट। ओके, ऐसी जो आपका डे 32 होगा दोस्तों, डे 32 4 घंटे लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, सिर्फ और सिर्फ 12.1 ही आपके सिलेबस का हिस्सा है, ये आपको मालूम है। इसके अलावा आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं है गाइस इसमें, राइट। फिर ऐसी डे 33 में दोस्तों हम लोगों ने शुरू कर देना प्रोबेबिलिटी। अब प्रोबेबिलिटी जो है बेटा इसको हम 3 डेज में खत्म करेंगे, 3 दिनों में खत्म करेंगे, ऐसा है ना। प्रोबेबिलिटी जो है बच्चों 13.1 आप 1 घंटे में निपटा सकते हो। आपने मेरे यूट्यूब पे देख भी रखा होगा बेटा, उसमें मैंने 13.1 मैंने पूरा चैप्टर खत्म कर रखा है 5 क्लासेस में, आधे घंटे की वीडियोस हैं, ठीक है। तो 13.1 और 13.2 बेटा, इन 2 एक्सरसाइज को बेटा आप लोग फर्स्ट डे में कर सकते हो। 4 घंटे का टाइम बेटा आप निकाल सकते हो मेरे ख्याल से। ऐसी जो 34वां दिन होगा मेरे दोस्तों, 34वां दिन प्रोबेबिलिटी के 13.3 बेटा आप लोगों ने पूरी खत्म करनी है। और 13.3 में भाई आप लोगों को टाइम लगेगा, ठीक है, सिर्फ एनसीईआरटी करने में। कॉन्सेप्ट एक बार अगर समझ गए तो 4 घंटे में खत्म हो सकता है वैसे कॉन्सेप्ट के साथ क्वेश्चंस भी, ठीक है। और जो डे 35 होगा दोस्तों, भाई लोग एक्सरसाइज 13.4 एनसीईआरटी पूरी कर लेना 13.4 इसमें। लेकिन याद रखना हम लोगों ने सिर्फ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना ही सीखना है, मीन स्टैंडर्ड डेविएशन वेरिएंस वगैरह आई थिंक वो सिलेबस का पार्ट नहीं है, तो उसको, लेकिन वो इतनी मुश्किल चीज है भी नहीं। जब प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आपका हो जाता है बेटा, तो मीन स्टैंडर्ड डेविएशन वो सब आपका इजीली निकल जाता है, तो इसमें आपको दिक्कत नहीं आएगी। इसको भी बेटा आप 1 घंटा यानी 4 घंटे लगा के बेटा 1 दिन में पूरा निपटा सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद बेटा जो भी आपके दिन बच जाएंगे, देखो मैंने इसके आगे के स्लाइड्स नहीं बना रखी हैं, जो डे आपके 36, 37, 38, 39, 40 5 दिन बेटा मैं एक्स्ट्रा आपको दे रहा हूँ। ये इसलिए दे रहा हूँ कि भैया हो सकता है कि कुछ एक आध दिन बेटा आपके ऊपर नीचे हो सकते हैं, कि हाँ शायद किसी चैप्टर पे आप टाइम ना दे पाए, या फिर किसी एक टॉपिक पे आपको शायद थोड़ा ज़्यादा टाइम लग गया हो। तो बेटा ये 5 दिन बेटा हमने क्या सेफर साइड के लिए ले रखे हैं भाई, कि हाँ ठीक है कुछ दिन हमारे एक्स्ट्रा लग सकते हैं। तो यानी कि आपने देख लिया 35 दिन में बेटा हम पूरा सिलेबस वैसे निपटा सकते हैं, बट 5 दिन बेटा हम सेफर साइड के लिए यहाँ पे ले रहे हैं। तो 40 डे का बेटा हम इसको टोटल चैलेंज कह रहे हैं। तो बताइए दोस्तों, ये काम आप लोग कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो भाई? यस या नो? मैसेज में लिख के बोलो यस या नो, लिख के बताएंगे बेटा आप लोग। ठेंगा मुझे दिखता नहीं है। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यस 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 यस। देखो ऐसा है ना, जो बच्चे कह रहे हैं कि सर शुरुआत क्या हम आज से कर दें? बेटा देखो मैं आपसे क्या कह रहा हूं कि आप लोगों ने सिर्फ 40 दिन करना है प्रैक्टिस। 40 दिन जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं उनको सिर्फ 40 दिन चाहिए। जिन्होंने पहले पढ़ रखा है भैया उनको तो डेली, आज से लेकर एग्जाम तक डेली प्रैक्टिस चाहिए। वो डेली 2 घंटा अलग से भाई मैथ्स के लिए निकालो और बाकी सब्जेक्ट के लिए भी निकालो, परफेक्शन लेके आओ अपने अंदर। और जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं भैया, ऐसा है ना, आप अगर शुरुआत आज से ही कर दो तो बेहतर है। क्योंकि खुद सोचो, अप्रैल में आपके 30 दिन मान लेते हैं, मार्च में बेटा आप लोगों के 31 दिन मान लेते हैं,
जो 61 डेज बेटा आप लोगों को मिल रहे हैं ना, इन 61 डेज में बेटा आप डेली टाइम नहीं निकाल पाओगे। आपके कुछ दिन स्कूल में प्रैक्टिकल्स होंगे, कुछ दिन शायद आपको किसी शादी में जाना पड़ जाए, शायद कभी किसी बर्थडे में भी जाना पड़ जाए, ठीक है, किसी दिन स्कूल में शायद जाना कंपलसरी हो, तो वो भी आपको देखना जरूरी है बेटा। तो इन 61 डेज में से आपको 40 डेज खुद के लिए निकालने हैं बच्चों, 40 डेज। समझ में आ रही बात? ओके। सो जो भी बच्चे फर्स्ट टाइम पढ़ रहे होंगे सारा सिलेबस, वो एनसीईआरटी करो। जो बच्चे फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं वो सिर्फ एनसीईआरटी करो। जिसने एक बार पहले कर रखा है वो एनसीईआरटी के बाद मेरे दोस्तों सपोर्ट मटेरियल खत्म करना शुरू कर दो। जिसने ये भी खत्म कर लिया है, जिसने ये भी खत्म कर लिया है एनसीईआरटी प्लस सपोर्ट मटेरियल, तो बेटा वो लोग कोई सा भी मार्केट में चलने वाला सैंपल पेपर परचेज कर लो, कोई सा भी। मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं क्योंकि देखो सब एक जैसे ही हैं। आप कोई सा भी सैंपल पेपर मार्केट से परचेज कर सकते हो सिर्फ प्रैक्टिस के लिए। 20 पेपर बेटा आप सॉल्व कर लो, ठीक है, 3 घंटे में। टाइमर लगा लो कि हाँ 3 घंटे में पूरा खत्म करना है। अब ये नहीं कि आराम से बेटा बेड में लेट के, सोफे में लेट के आराम से पेपर किए जा रहे हैं आधे आधे घंटे में, वो नहीं चलेगा। प्रॉपर बैठो कि हाँ आज रात को मैं 9 से 12 3 घंटा बैठूंगा ढंग से एकदम, और फिर पेपर पूरा सॉल्व करूंगा। फिर देखो कि आपके अंदर कहाँ कमियां आ रही हैं, उन कमियों पर काम करो दोस्तों, ठीक है। जो बच्चे करेंगे सपोर्ट मटेरियल कहाँ से मिलेगा बेटा, वो गूगल पे मेरे दोस्तों ये लिख देना सीबीएसई सपोर्ट मटेरियल, जो सबसे पहला लिंक खुलेगा बेटा वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ओके। सो गाइस देखो ऐसा है, कोई चीज बेटा अगर आपने कमिटमेंट करी है खुद से, खुद के लिए, तो भाई उस चीज को समझ लो कि आपने फुलफिल करना है और आपको सक्सेस चाहिए भाई किसी भी हालत में, ठीक है। काम जो भी चीज बेटा मैंने आपको बोली है मुश्किल नहीं है, आसान है। यहाँ अनअकैडमी पर बच्चे मैं आप लोगों के लिए डाउट्स क्लासेस रखूंगा, तो वो जो डाउट्स क्लास बेटा वो मैं कुछ दिन में शेड्यूल भी यहाँ पे कर दूंगा मार्च मंथ के लिए, ठीक है। तो वहां पर जहां पर भी आप लोगों को दिक्कतें आएंगी दोस्तों, तो आप लोग अपने डाउट्स मुझे टेलीग्राम पे सेंड कर सकते हो या फिर इंस्टाग्राम पे सेंड कर सकते हो। आपके जो कंबाइंड डाउट्स होंगे बच्चों, नेक्स्ट डे पे बेटा वो सारे डाउट्स बेटा मैं यहाँ पर क्लियर कर दिया करूंगा। बताओ सही आइडिया है कि नहीं है? सही आइडिया है ना? ओके, बहुत सही है। सो गाइस जो स्ट्रेटेजी मैंने आपको अभी मैथ्स के लिए बताई है, सेम चीज बेटा आप अपने बाकी सब्जेक्ट पे भी फॉलो कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको अपने टीचर से बात करनी पड़ेगी कि वो आपके लिए स्ट्रेटेजी बेटा फॉर्म करे इस तरह से, ठीक है। तो काम मुश्किल नहीं है, हो सकता है यार, ठीक है। और हाँ फिर से एक बात फिर से बोल रहा हूं, जो 2 महीने बच रहे हैं ना, इस 2 महीने में भी 80 आउट ऑफ 80 स्कोर किया जा सकता है। जो चीज मैंने आपको अभी बताई है ये सबसे बेस्ट है, ठीक है। अब दुनिया भर के यूट्यूब के बेटा वीडियोस देखने में मत लगे रहना कि हाँ इस टीचर ने हमको अब ये स्ट्रेटेजी बता दी, उसने वो बता दी, उसने ये प्लान बना दिया है, ठीक है। आप लोग अपने अकॉर्डिंग खुद देख सकते हो। अगर आपको ये इसमें कोई दिक्कत लग रही है तो बेटा आप इसमें खुद कमियां ढूंढ के खुद के लिए अपना एक अलग प्लान बना सकते हो, क्योंकि आप लोगों को आपसे बेहतर और कोई नहीं जानता है, ठीक है। हाँ मैंने जस्ट एक जनरल प्लान आप लोगों के सबके सामने शेयर किया है कि हाँ ऐसे भी हो सकता है अगर मैं आपकी जगह होता तो। ओके, तो गाइस बस इतना ही है, बाकी अब आप लोगों से मिलेंगे सीधा डाउट सेशन में बच्चों, ठीक है। कोई दिक्कतें होंगी बेटा तो टेलीग्राम ग्रुप में बेटा आप मेरे से ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम पे आप सर्च कर लेना अनुराग चौहान मैथ्स, अदरवाइज मेरे यूट्यूब चैनल के कम्युनिटी टैब में बच्चों मैंने अपना टेलीग्राम लिंक सेंड कर रखा है बच्चों, ठीक है। तो वहाँ से आप मुझसे जुड़ सकते हैं बच्चों। ओके, सो बाय बाय, हैव अ ग्रेट टाइम, मिलते हैं बेटा आप लोगों से, ध्यान रखिएगा अपना। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।